ठीक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है और अब हम जाते हैं जो कल की जो हमने चीज़ें की हुई थी उनको थोड़ा सा फॉलो करते हैं और उनको आगे देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो रात को मैं ऐसे ही आप लोगों की ही फाइल्स चेक कर रहा था, बल्कि आप लोगों के लिए क्लास की तैयारी कर रहा था। तो कुछ चीज़ें मुझे जो है वो मैंने बना ली थी, लेकिन अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, फाइनल रिज़ल्ट ये आया था, ठीक है, जो कल हम बना रहे थे। लेकिन ये इस पे बड़ा गंदा लग रहा है, मेरे स्क्रीन पे बड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसमें चीज़ें करने को बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्लास में वो रेंडर करना, वो सारी चीज़ें करना वो पॉसिबल नहीं है। मतलब वो 7-8 घंटे ले रहा था रेंडर। तो अभी भी ये मैंने बिल्कुल लोएस्ट क्वालिटी रख के तो ये रिज़ल्ट निकाला है। ठीक है, तो अगर आप हाई क्वालिटी पे जाते हो तो फिर सोचो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एनी हाउ हम जाते हैं अपने उसकी तरफ, प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैं ब्लेंडर ऑन कर लेता हूँ। आप लोग ना अपने जो बैकग्राउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसी वाले प्रोडक्ट में देख लें, या जो महविश अक्सर बनाती रहती है, ये जो बैकग्राउंड है पीछे जो लगा हुआ है, ये लोग 3D में ही लगा देते हैं। ठीक है, मैं 3D में नहीं लगाता, ये मैं आफ्टर इफेक्ट्स में लगाता हूँ। क्योंकि अगर आफ्टर इफेक्ट्स में मुझे कुछ टेक्स्ट वगैरह, कुछ एनिमेशन, कुछ बबल्स, कुछ भी मुझे इसके पीछे लेकर आना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे अलग अलग लेयर्स में चाहिए ना। तो मैं ये वाला चीज़ जो है यही सेटअप करके इसको रेंडर कर देता हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड उसके साथ नहीं होता। अल्फ़ा में मैं रेंडर करता हूँ, एक सार फॉर्मेट में मैंने समझाया था, एक सार सीक्वेंस, इमेज सीक्वेंस में मैं रेंडर कर देता हूँ। और फिर आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर में मैं ये बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट कहता है कि ये जो यहाँ पर वाइट स्पॉट है इसको यहाँ की जगह यहाँ पर लेकर आओ, फिर प्रॉब्लम होगी ना, आपको दोबारा रेंडर करना पड़ेगा, दोबारा सारी लाइटिंग चेक करनी पड़ेगी। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड उधर बनाता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस हो, कोई एनिमेशन कुछ भी डालना हो। ये भी तो हो सकता है ना कि जब ये बबल हिल रहा हो, ठीक है, तो बैकग्राउंड में कुछ ये स्ट्रॉबेरी वॉबरी इस तरह गुजर रही हो या ऊपर से गिर रही हो, ये सारी चीज़ें भी तो कर सकते हो ना। तो वो फिर आफ्टर इफेक्ट्स में पॉसिबिलिटी होती है। तो कोशिश करो कि अपना 3D मॉडल यहाँ पर बैकग्राउंड समेत मत लेकर जाओ, यहाँ पर विदाउट बैकग्राउंड लेकर जाओ। वहाँ पर फिर अगर स्टिल है तो आपके पास फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप में मज़ेदार सा बैकग्राउंड और कुछ ग्राफिक्स ऐड करनी हो तो वो लगा लो। अगर आपके पास एनिमेशन है और वीडियो बनानी है तो फिर आफ्टर इफेक्ट्स बेस्ट। फिर उधर मतलब इस पर कोई स्प्लैशेस भी लगा सकते हो, बबल के, वो लिक्विड के, बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इस स्टेज तक मैं पहुंचा कैसे हूँ तो हम वो देख लेते हैं। तो मैं जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपना एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। तो कल हमने जो बनाया था वो पता नहीं मैंने किधर सेव किया था, इधर ही सेव किया तो शायद। ठीक है, ये वाला मैं ओपन कर लेता हूँ और आई थिंक ये वाला था। तो ये मैंने कल हमने ये वाला किया था कि नहीं, हमने कल सिर्फ डब्बा बनाया, ये बाकी चीज़ें नहीं बनाई थी। ओके, ये मैंने आपकी ही फाइल रिप्लेस कर दी। तो मैं इसको ना पार्ट 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो एक्स्ट्रा काम मैंने किया हुआ है वो मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके सामने मैं दोबारा कर पाऊँ। ओके, यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम आती है, तो अगर महविश वैसे भी ऑनलाइन है, महविश आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मुझे इसके ना ये लेआउट की ज़्यादा समझ नहीं आई। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उधर हम जाते हैं और यहाँ पर वर्क स्पेस होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं और रीसेट हो जाता है। इसमें मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, और फिर मैंने ऑनलाइन ट्यूटोरियल सर्च कर लिए कि हम रीसेट कैसे कर सकते हैं वापस, तो इसमें कोई ख़ास मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये मैं पहले कर देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे यहाँ पर
चीज़ें बिगड़ गई, विंडोज़ विंडोज़ इधर उधर हो गए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये बाइक के साथ ही हुआ है, तो इसका फिर तरीका ये है कि आपने जाना है, इस वाले प्रोजेक्ट को बंद करना है। अगर वापस ये सारी सेटिंग्स रीसेट में चाहिए तो आप इसको बंद करें पहले तो, या न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, न्यू जनरल, ठीक है, और इसको आप सेव करें। मतलब ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन चलो अब टेम्प के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सारी सेटिंग्स रीसेट हो गई। अब मैं फ़ाइल ओपन करूँगा जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो कौन सा है, पार्ट 1। और इसको ओपन करने से पहले आपने यहाँ पर आना है, सॉरी सेटिंग्स में आना है, और यहाँ पर ये एक ऑप्शन है लोड यूआई, इसको अनचेक रखना है। अगर इसको चेक रखोगे ना तो उस प्रोजेक्ट में जो जो विंडोज़ खुलेंगी ना वो सामने आएंगी, लेकिन हमारे पास वो एक्स्ट्रा विंडोज़ है और हमें तरीका नहीं आ रहा कि हम कैसे रीसेट करें। तो ये इसका तरीका है। तो आपने जब दोबारा ओपन करना हो तो लोड यूआई को अनचेक रखो और इसको ओपन करो, तो आपके पास बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ आ जाए, ठीक है। ये पता नहीं ब्लेंडर वालों ने ये कौन सा तीर मारा है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई। वैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में ये बड़ा इजी होता है, रीसेट का बटन होता है, उससे आप रीसेट कर सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल तरीके से बनाया है। एनी हाउ, हम जाते हैं यहाँ पर, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमने बनाना है, ठीक है। और जब भी आप टेक्सचरिंग की तरफ जाओ या लाइटिंग की तरफ जाओ तो ये याद रखें ब्लेंडर में कि आपने सबसे पहले इधर आना है रेंडर सेटिंग्स में, और यहाँ पर ये ईवी होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपने साइकिल्स पे कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और अगर आपके पास कोई अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड लगा है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे मेरे पास सही है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने पहले से सेटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप सेटिंग नहीं करोगे ना तो यहाँ पर आपको चीज़ों नज़र उस तरह नहीं आएंगी जिस तरह चाहिए। एनी हाउ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, और कल ही हमने एक HDRI लगा दिया था। HDRI लगाया था, नहीं लगाया था, ओके। सबसे पहले तो एक बेसिक लाइट लगाओ, ताकि इस ऑब्जेक्ट में या इस वाले क्या कहते हैं उसे, इस प्रोजेक्ट में जो जो भी चीज़ें हैं ना और जिस पे हमने कलर्स अप्लाई किए वो हमें नज़र आना तो शुरू हो जाए ना। तो उसके लिए आप एक बेसिक लाइट लगाओ जिसको हम HDRI बोलते हैं, ठीक है। वैसे रियल दुनिया में HDRI हमारे लिए कौन सी HDRI है जो हमें लाइट दे रही है? सूरज तो एक स्पॉट हो गया ना, ओवरऑल कौन दे रहा है? आसमान दे रहा है ना। आपकी सूरज की रोशनी आसमान में भी फैल के ना, तो ये जो ब्लू सा कलर है ये भी आपको एक इफेक्ट दे रहा है, वो एक टोन दे रहा है, ठीक है। तो हमने एक HDRI बनानी होती है, तो अरीज के लिए मैं दोबारा कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने समझाया हुआ था HDRI क्या होती है। तो HDRI कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल इस रूम में आप बैठे हो और यहाँ पर ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है और ये बहुत शाइनी है, ठीक है, और मैं इसको 3D में बनाऊँ और 3D में मैं ये रूम भी बनाऊँ और इधर ये मैं रखूँ, ठीक है, फिर भी इसकी लाइटिंग बिल्कुल एक्चुअल की तरह नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, इस रूम की फ़ोटोज़ ले लेते हैं इस तरह इर्द गिर्द और उसका एक ग्लोब बना देते हैं और वो ग्लोब इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो उस ग्लोब से जो रिफ्लेक्शन आती है, जैसे यहाँ पर ये विंडोज़ हैं, यहाँ पर ये लाइट्स हैं, ये सारी इनकी रिफ्लेक्शन आती है और आपका मोबाइल उसी लाइटिंग में नज़र आ रहा होता है जिस तरह एक्चुअल में नज़र आ रहा है, तो वो लाइटिंग मैच हो जाती है। जिस तरह इंग्लिश मूवीज़ में एलियन शिप्स जो है वो उतरते हैं या कोई वो VFX का सीन बनाते हैं, जैसे रोड पे कोई गाड़ी ब्लास्ट हो रही है तो वो गाड़ी आपको फील ही नहीं होता कि ये नकली है। तो वो मॉडल तो उन्होंने अच्छा बनाया होता है, लेकिन साथ में उन्होंने लाइटिंग भी उस एरिया के मुताबिक की होती है, इसलिए आपको फील ही नहीं होता कि ये नकली, ठीक है। तो HDRI हम इस तरह लगाते हैं। तो HDRI के लिए हमने सबसे पहले आना है अपने वर्ड वाली सेटिंग्स में, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके सामने ये कलर का या यहाँ पर क्या कहते हैं बेस लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है इस तरह, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपने आना है इन्वायरमेंट टेक्सचर पे क्लिक करना है, ठीक है। जब इन्वायरमेंट टेक्सचर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओपन का एक बटन आएगा आपके सामने, आपने उसको ओपन करना है और ये हमारे पास डिफरेंट HDRIs हैं। तो अगर फ्री में HDRI आपको चाहिए और किसी और डिज़ाइन की तो आपने जाना है polyheaven.com,
मैं यही यूज़ करता हूँ, इसमें बहुत सारे फ्री हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर है हमारे पास HDRIs। स्नोमैन पे अप्लाई की थी ना, हाँ स्नोमैन वाले क्लास में तो थी ना। ठीक ठीक ठीक, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी HDRI लो और वो वहाँ पर इंपोर्ट करो। ओके, तो अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी डाउनलोड किया है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला डाउनलोड किया और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये पूरी दुनिया पे ग्लोब सा लग गया, ये इमेज लग गया। अब जब वो लग गया ना तो उसकी शाइन यहाँ पर नज़र आ रही है मेरे पास, ये देखें। अब ये मैंने टेक्सचर तो किया था ना कल, मैंने इसके ऊपर ये लेबल्स तो लगाए थे ना, हाँ ठीक है। मैंने इसमें और कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ अगर इस बॉक्स पे आप क्लिक करो, ये इसके अंदर है, ये वाला बॉक्स है, इस पे अगर आप क्लिक करो और मटेरियल्स में आओ तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स अप्लाई किए थे, ठीक है। और इसमें मैंने सिर्फ चेंजेस ये की कि फॉर एग्जांपल ये वाला मटेरियल है, ये टॉप वाला, तो इस पे मैं आया हूँ और इसका मेटालिक थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि उसमें वो शाइन नज़र आए। मेटल होगी कोई चीज़ तो शाइन नज़र आएगा ना, तो मैंने ये मेटालिक थोड़ा सा बढ़ा दिया और बाकी चीज़ों को मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है। और फ़ोटोज़ तो हमने कल ही अप्लाई किए थे, तो ये मैंने हर साइड पे इस तरह किए हैं। और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा रेड कलर अप्लाई किया है और अंदर की तरफ मैंने वाइट किया था, तो ये हमने कल ही किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी और मॉडलिंग की और थोड़ी सी और चीज़ें बना ली, तो अब हम उसको ट्राई करते हैं। बस मेन लाइट एक HDRI लाजमी लगाया करो। दो चीज़ें याद रखो, सबसे पहले जब आप टेक्सचरिंग लाइटिंग करते हो तो यहाँ पर आओ, ये साइकिल्स वाला सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आओ और एक HDRI अप्लाई करो, तो जो रेंडर इंजन आप यूज़ कर रहे हो उसके मुताबिक आपके पास माहौल बन गया है, ठीक है। अब आप जो भी कलर अप्लाई करोगे, जो भी टेक्सचर अप्लाई करोगे, वो प्रॉपर इधर नज़र आएगा। अगर आपने यहाँ पर रेंडरिंग से सेटिंग नहीं चेंज की, यहाँ पर आप अप्लाई करते जाएंगे, वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि हम अप्लाई करते हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहा, उसका मेन रीज़न यही होता है, वो आप अप्लाई करते हो EV में और यहाँ पर रेंडर इंजन होता है साइकिल में, या वहाँ पर आप अप्लाई करते हो साइकिल वाले सिस्टम में और यहाँ पर रेंडर इंजन होता है EV, तो दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को नहीं पहचानते, ठीक है। मैंने रेंडर इंजन्स के बारे में बताया था ना, वीरे होता है हमारे पास, कोरोना रेंडर है, ऑक्टेन है, रेडशिफ्ट है, साइकिल्स हैं, बहुत सारे और भी हैं। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि अगर आपने वीरे यूज़ करना है, अपनी लाइटिंग में वीरे यूज़ करना है, तो फिर वीरे का ही टेक्सचर बनाओगे, वीरे का ही कैमरा बनाओगे और वीरे की ही लाइट्स यूज़ करोगे। अब हमने साइकिल में किया है ना, तो अब अगर मैं कोई वीरे ऑन करता हूँ या कोरोना रेंडर ऑन करता हूँ तो ये ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, ये साइकिल्स में हमने बनाया, ठीक है। तो जो भी रेंडर आप यूज़ करते हो तो उसकी ही टेक्सचर, उसका ही कैमरा और उसकी ही लाइट्स चलते हैं, इस तरह काम होता है। एनी हाउ हम उन चीज़ों पे नहीं जा रहे फ़िलहाल, हम इसी पे काम करते हैं, ठीक है। कोई आया तो नहीं है, और ओके ओके, तो ये मैंने सिंपल अप्लाई कर दिया और अब मैंने थोड़ी सी इसमें एनिमेशन भी डाली है। तो एनिमेशन भी हमने नहीं की थी कल, की थी, ये डब्बा तो बंद हो गया था ना, सिर्फ इस चीज़ को हमने बनाना है और एनिमेट करना है। तो अब मैं करता क्या हूँ कि मैं सबसे पहले तो इन दोनों को, दिल तो नहीं कर रहा मेरा, लेकिन मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हैं नहीं हाइड क्यों करना, खैर है मेरे पास है, प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब हम ना, ये पैकिंग है और इसके अंदर बबल्स हैं, और वो बबल्स का वो स्ट्राइप जो होता है वो इस तरह हम खींचते हैं और बबल्स निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अब हमने वो बबल वाला एरिया बनाना है। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, सबसे पहले तो आप एक प्लेन लो, मिश और प्लेन। तो जैसे ही मैंने प्लेन क्लिक किया तो देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना कि अपने ऑब्जेक्ट्स को सेंटर में रखा करो, तो जैसे ही मैंने बना दिया वो उसके मुताबिक ही एक प्लेन हमारे पास बन गया है। इसको अगर मैं ऊपर करूं
ये देखिए ये सिंपल सा प्लेन है, ठीक है, देखिए सिंपल सा प्लेन। तो ये मैंने एक प्लेन बना दिया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि ये वैसे भी सेम ही साइज़ है, तो मैं बाकी चीज़ें फ़िलहाल के लिए ऑफ़ रख सकता हूँ ताकि मेरे पास चीज़ें साफ़ नज़र आएँ। तो मैं इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ ये एक प्लेन ही नज़र आए। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, एडिट मोड में जाना है और इसमें कुछ कटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर और एक लूप कट लगा दिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर एक लूप कट लगा दिया, ठीक हो गया। जी हाँ, उधर ही जा रहे हैं, उधर जाएंगे अभी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास है इंसेट फेसेस, तो हम जाते हैं यहाँ पर, अभी वही करने वाला हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये एक फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा फेस, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब हमने पहले इसको एक्सट्रूड करना है और फिर इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ वो करना है, बेवल करना है या जो भी आप कहते हो। लेकिन इसको कितने हाइट में लेकर जाना है, जो डब्बी हमने बनाई है हमने उसके हाँ हाइट के हिसाब से ही जाना है ना, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ना एक काम करो, सबसे पहले तो वो दोबारा ऑन करें और इसको यहीं पर रख दें, ठीक है, और इसको इस तरह ओपन करें या किसी और व्यू में जाएं, इस वाली व्यू में हमें ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना ये जो प्लेन है हमारे पास जो बना हुआ है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, बाद में हम इसको नीचे कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने इस डब्बी के अंदर कर दिया इसको, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, दोबारा इसके फेसेस सेलेक्ट करेंगे, ये वाला मैं ऑफ कर देता हूँ, एडिट मोड, फेसेस मेरे पास सेलेक्ट हो गए, ठीक है। और मैं जाता हूँ दोबारा यहाँ पर, ठीक है, और वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेते हैं। अब हमने इनको एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड करने के लिए हमने करना क्या है कि हम यहाँ पर जाएंगे। नॉर्मली आप ई से एक्सट्रूड करते हो, लेकिन अगर आप ई से एक्सट्रूड करते हो ना, तो ये जो चार कोने हैं ना, ये चार बॉक्सेस जो हैं, ये इकट्ठे ही हो रहे हैं। अगर मैं इनको बेवल करूँगा ना, तो ये इकट्ठी ही अंदर की तरफ जाएंगे। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये एक एक ब्लॉक को अलग अलग से कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक्सट्रूड किसी और तरीके से करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर है एक्सट्रूड इंडिविजुअल, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो और फिर इसको इस तरफ या उस तरफ एक्सट्रूड करो, ठीक है। और अगर यहाँ से आपसे हैंडल नहीं होता, तो ये जो येलो सी चीज़ है ना, आप एक मरतबा इसको ऐसे क्लिक करो तो आपके सामने इसके ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो बड़े आराम से। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है, ठीक है। मैं हमेशा इधर ही से करता हूँ, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ और फिर यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आप देखें वो उसकी हाइट के बराबर जा रहे हैं। तो मैं हाइट से थोड़ा सा हल्का सा कम रख देता हूँ, मैं भी अगर बाद में हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत हो। तो फ़िलहाल मैंने इतना कर दिया। ओह, मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, मेरे गले में दर्द हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पर और ये ऑलमोस्ट हमारे बॉक्स के मुताबिक जो है, हाँ, इसकी जो हाइट है वो बन गई है, ठीक है। तो अब मैं ये प्लेन ऑफ कर लेता हूँ और मेरे पास जो अभी हमने बॉक्स बनाया है वो इस साइज़ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको बेवल करते हैं अंदर की तरफ। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर बेवल पे क्लिक करता हूँ और इसको ऐसे क्लिक करें ताकि उसकी सेटिंग्स आ जाएं। तो आपने यहाँ से ये बढ़ाना है। अब ये अलग अलग ब्लॉक्स है ना, अगर ये मैं नॉर्मल एक्सट्रूड करता ना, तो ये अलग अलग नहीं होते, ये इकट्ठे ही कम होते या ज़्यादा होते। लेकिन मुझे चार खाने अलग अलग चाहिए, तो इसलिए मैंने इंडिविजुअल एक्सट्रूड कर दिया। इंडिविजुअल एक्सट्रूड करने के बाद ये ऑलरेडी इंडिविजुअल हो गया और हम इसको छेड़ सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। ओके, यहाँ पर नीचे भी देखें कि नीचे क्या हो रहा है और ऊपर की तरफ तो सिस्टम सही जा रहा है। तो इसका ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे हो गई है,
मैं रिपीट कर दूं कि ना करूं। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं वो कर देता हूँ, दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हमने कट लगा दिए ना स्टार्ट में ही। कट की जगह ना आप एक और काम करो, यहाँ पर आओ एडिट मोड में, और ये कटिंग मैंने ख़त्म करनी है। ओके, इस हालत में आ गया। सबसे पहले ना आप इसको इनसेट करो, इनसेट पे क्लिक करें और कोशिश करें, अगर माउस से नहीं हो रहा तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं कट्स लगाऊंगा, बाकी प्रोसेस सेम ही है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, ये कट लगा दिया, ये कट लगा दिया, ठीक है। ये ऐसे है ना कि मैं आपको, मेरे वो है भी नहीं जेब में, ये जो एरिया है ना इधर, ये थोड़े से बड़े हैं, इसके अंदर बबल हैं, ठीक है। और ये जो साइड वाले हैं ना, ये वो क्या कहते हैं, वो शाइनी सा नहीं होता, वो वाला एरिया है, ठीक है। तो वो मैंने वो एजेस उसके रखे नहीं और डायरेक्ट पूरे को मैंने वो एक्सट्रूड कर दिया, तो बस वो एक गलती हो गई। एनी हाउ, अब बाकी प्रोसेस सेम ही है। आप इस पर क्लिक करो, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ठीक है। और फिर आप आ जाओ एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड इंडिविजुअल आपने करना है। तो कितना करना है वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इधर आना है, वापस अपने वाई मोड में चले जाते हैं, इसको दोबारा क्लिक करें। सेंटर में भी खुद ही उसमें आ जाएगी, सेंटर में। वैसे इसमें सेंटर में है नहीं, जो मैंने मेरे पास जो डिज़ाइन पड़ा हुआ है उसमें सेंटर में बिल्कुल ये कनेक्टेड ही है, ठीक है। ओके, ये शुक्र है तुम मेरी क्लाइंट नहीं हो, ये तो मेरी जान ले लेती है। ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है। तो होते हैं ना कुछ चूजी क्लाइंट्स भी होते हैं, उनको हर एक चीज़ में चेंज करनी होती है। एनी हाउ, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा कर दिया। अब वापस मैं अपने प्लेन को ऑफ कर लेता हूँ। ये असल में प्लेन नहीं है, ये असल में है बॉक्स, ठीक है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और मेरे पास अपना जो पिछले वाला मॉडल था वो दोबारा आ गया है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, बेवल करना है। तो मैं बेवल के इस येलो वाली चीज़ को मैं क्लिक करूँगा एक मरतबा, तो मेरे पास उसकी सेटिंग्स आ जाएगी। कुछ लोग यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग यहाँ से करते हैं। मैं नंबर्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ। वो रियल में भी ऐसे ही है अरीज, वो ऐसे ही है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है जो रियल वाला। नहीं तो 10 रुपए का बबल है, ख़रीद लो, पता चल जाएगा कैसे, ठीक है। तो इसके मैं थोड़े से वापस ऑलमोस्ट इस तरह कर देता हूँ। अब मुझे इनको सॉफ्ट करना है, तो कैसे करूँगा, सेगमेंट्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेगमेंट बढ़ा देता हूँ। तो इतने भी नहीं बढ़ाने कि आपका प्रोजेक्ट हैवी हो जाए, लेकिन चलो इतना हम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहते हैं उससे, सॉफ्ट से उसके वो बन गए, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये एजेस मैंने सॉफ्ट ही रखने हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, शेड ऑटो स्मूथ, ठीक है। तो यहाँ पर आऊँगा और शेड ऑटो स्मूथ, तो ये मेरे पास ऑटो स्मूथ हो गया। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, जितनी भी आप इसमें काम करोगे ना, तो इसमें और ये प्यारा होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अरीज का एक क्वेश्चन था, जैसे मुझे इसके एजेस को करना है, ठीक है। ये वाले एजेस हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये, ठीक है। अगर इनको सॉफ्ट करना है तो आप इन एजेस को सबको सेलेक्ट करो और अगेन बेवल पे आओ, ये क्लिक करो और इनको थोड़ा सा बेवल करो जितना आपको लगता है ठीक है। और इसमें सेगमेंट्स डाल दें तो आपके एजेस भी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ ही रहा हूँ। एनी हाउ, फिर हमारे पास इसके एजेस में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन हाँ वैसे इसमें है थोड़ी सी बेवलनेस से है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वर्टेक्स,
शिफ्ट के साथ ये वर्टेक्स, शिफ्ट के साथ ये वर्टेक्स, और थोड़ा सा हम इसको घुमा देते हैं, शिफ्ट के साथ ये वाला वर्टेक्स, ठीक है। और इनको अगर सॉफ्ट कॉर्नर बनाना हो तो अगेन बेवल पे क्लिक करो और इसको बढ़ाओ। ये बेवल से होगा भी कि नहीं, नहीं ये है, ठीक है। वर्टिसेस में आपने आना है। अच्छा, इसमें एक और भी चक्कर है ब्लेंडर। हाँ, लेकिन मैं शॉर्टकट की यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ ना। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप किसी भी जगह पर ये बेवल का काम करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एजेस पे सेलेक्ट हुआ होता है किसी भी जगह पर ब्लेंडर में। तो आपने सिर्फ ये एक मेहनत करनी होती है कि जैसे ही आपने वर्टिसेस सेलेक्ट किए तो आपने यहाँ पर भी वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं। अगर ये ऐसे है तो वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने वर्टिसेस पे क्लिक करना है और कितना इसको सॉफ्टनेस देनी है वो कर देना है, और कितने इसमें सेगमेंट्स देने हैं वो दे देने हैं, ठीक है। तो आपके पास ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर बन जाए। क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ रहती है, ये नीचे से एम्प्टी है, एक्चुअल में ये बंद है, कोटेड है, ठीक है। तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? किसी और का आइडिया? प्लेन लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ना फिल करते हो या इस तरह करते हो ना, मैं देखो कुछ चीज़ें ना मैंने पहले ही सिखा था कि मैं जानबूझकर कुछ चीज़ें कर रहा होता हूँ जो कि दूसरे लोगों को गलत लग रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको फिल कर दें, इसके होल्स को बंद कर दें, और आपका क्लाइंट आपसे कहे कि यार ये जो इसके ऊपर कागज़ है ना, ये ऐसे रोल करके हटे और फिर बबल निकल आए, मुझे ऐसे एनिमेशन करके दो, फिर क्या करोगे? फिर वो सारे फेसेस डिलीट करोगे, ठीक है। उससे आपका मॉडल भी डिस्टर्ब होगा, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो बजाय इसके चीज़ों को अपनी कंट्रोल में रखो। देखो, जब भी आप मॉडलिंग करो, कुछ भी करो ना, तो थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी सोचो कि मैं जो मॉडलिंग जिस तरीके से कर रहा हूँ, क्या फ्यूचर में मैं इसमें एनिमेट कर सकता हूँ? प्रॉब्लम तो नहीं देगा? क्या फ्यूचर में मैं इस पर टेक्सचरिंग जिस तरह की मैं चाह रहा हूँ वो कर सकता हूँ? प्रॉब्लम तो नहीं देगा? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जहन में रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बात भी सही है कि हम इसको पूरा सेलेक्ट करके वो वर्टिसेस से या उससे कनेक्ट कर दें या इसके होल्स को फिल करें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि यहाँ पर सिंपल प्लेन रखो, उसको एज अ ग्रुप रखो। बेशक ये जिधर भी आप हिलाओगे वो प्लेन भी इसके साथ जाएगा। आप पेरेंट एज अ पेरेंट रखो, ठीक है। लेकिन प्लेन में आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको कोई कहता है कि चलो रोल नहीं करो, ऐसे ही वो हम कोई भी कुछ खोलते हैं ना तो ऐसे रैप अप करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे एनिमेशन डालनी हो तो उसमें आपको ईजी हो, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ सिंपली कि मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर अगेन ऐड और एक प्लेन बना लेता हूँ। अब अगर ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट से 0 0 0 पे ना होता ना, तो ये प्लेन कहीं और बनता और फिर आप मैनुअली इसको लाते और इसके साथ सेट करते, तो उस वाली मुसीबत से आपकी जान छूट गई, ठीक है। तो ये क्या क्या करने, मतलब जैसे कि अगर मैं थिकनेस बढ़ाई थी ना आपकी, ताकि वो उससे शेड दूसरी तरफ ना आए, जो हम लगाए तो उसमें लगाए थे। अगर ऐसी इसकी थिकनेस बढ़ा के तो बबल के होती है, उससे नहीं होगा। अगर वैसे करते हो तो मसला क्या होगा पता है? फिर आपको टेक्सचरिंग में तंग होना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जब आप किसी चीज़ में थिकनेस डाल देते हो ना, अब ये हमने सिंपल नीचे प्लेन बनाया है ना, तो हम इसका एक ही साइड, मतलब अगर मुझे कट लगाना हो, इसको एक्सट्रूड करना हो, तो एक ही साइड को मैं डील कर रहा हूँ। अगर आप इसमें थिकनेस डाल देते हो, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल और मैंने इसमें थिकनेस डाल दी, फिर आप इस वाले फेस को भी देखोगे और इस वाले को भी देखोगे, फिर दोनों को कंट्रोल करोगे, फिर टेक्सचरिंग में भी सेम ही करोगे, ठीक है। फिर एक साइड, अब जैसे ये वाला जो एरिया है ये प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, तो जब वो वाला काम करोगे ना थिकनेस वाला, फिर आपको वो डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सही है जो हम कर रहे हैं। हाँ, बबल अलग बना के इसके अंदर डालना है हमने, ठीक है।
हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हम सारी चीज़ें अलग अलग बनाते हैं। ओके, तो ये हमने उसका वो फ्लैट सा वो बना दिया, लेकिन ऑफ कोर्स इसको भी हमने इस तरह राउंड करना है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को ना प्रॉपर नाम दे देते हैं। तो ये है ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने बबल शेल का नाम दिया। ये मैंने क्या बनाया है, अच्छा ये मैंने सेट बनाया हुआ है। ओके, बाकी चीज़ें ठीक है, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो हमने नीचे जस्ट एक्सप्लेन बना लिया और उसको नाम दे दिया। अब मुझे इसके कॉर्नर्स को भी इस तरह स्मूथ करना है, क्योंकि ये तो इसके साथ अटैच ही है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और एडिट मोड में आऊँगा और यहाँ के सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा। तो ये अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें और सेगमेंट्स है ही नहीं। एक पॉइंट है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, तो 4 ही तो पॉइंट्स हैं। तो हम इनको एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चारों पॉइंट्स को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, ठीक है। और फिर मैं आया यहाँ पर बेवल में, और थोड़ा सा इस ये गेयर सा है, इसको ऐसे क्लिक करें तो आपके सामने ये आ जाएगा और हमने ये बढ़ा देना है, ठीक है। ये क्यों नहीं बढ़ रहा, वर्टिसेस में नहीं है, ठीक है। तो हम अगेन बेवल और पहले वर्टिसेस में आए और फिर इसके बाद इसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो ऑलमोस्ट मैंने इतना कर दिया और फिर हम इसमें सेगमेंट्स डाल देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये अभी भी, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर इधर से समझ नहीं आ रही तो आप किसी और व्यू में चले जाएं। यार ये तो बड़ा शोर करता है ये चीज़, वो तो मतलब इसके लिए 2 कप चाय चाहिए, इधर पड़ी हो ना फिर सर में दर्द नहीं होगा। संडे को वैसे हाँ, ये अभी 6 बजे तो बंद हो जाता है, पता नहीं आज क्यों चल गुस्सा कर गए ना, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बना दिया और ये अब बिल्कुल प्लेन है, एक सीधी सी एक लाइन सी है। तो इसमें हम थोड़ी सी डेप्थनेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेप्थनेस डालने के लिए हम इस पर मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। किसी भी मॉडल पर कोई इफेक्ट अप्लाई करना हो उसको हम मॉडिफायर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ मॉडिफायर्स में और यहाँ पर है शेल, नॉट शेल सॉरी, सॉलिडिफाई, ठीक है। शेल 3D स्टूडियो मैक्स में हम शेल कहते हैं। तो सॉलिडिफाई मैंने अप्लाई कर दिया और इसमें कुछ नहीं चेंज करना, बल्कि इसको जितना हल्का रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत टेंसी होती है। जब वो बबल आप रियल में देखो बहुत बहुत टेंसी एक शीट होती है, ठीक है, एक स्टिकर की तरह चिपकी होती है। तो इसकी हम डेप्थनेस देख लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने इतना नहीं करना, हमने करना है 0.005, 0.001, ये काफ़ी है, ठीक है। ये मैंने कर दिया और नेक्स्ट मैंने क्या करना है, चूँकि ये एक ही ग्रुप है तो मुझे इसको ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी इनका तरीका मुझे नहीं अच्छा लगा जो ब्लेंडर का है, मतलब सीधा सीधा राइट क्लिक करके ग्रुप का ऑप्शन देना चाहिए ना। इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। एनी हाउ, ये दोनों टेक्सचर ना एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मिक्स हो रहे हैं, तो हम इनको सेट कर लेते हैं। ये दोनों प्लेन्स, क्योंकि उसमें शेल बिल्कुल नहीं है। वैसे इस टाइम में आप उसमें शेल डाल सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। अब अगर आप इसको क्लिक करो ना, ये बबल शेल को, और यहाँ पर आप इसमें अभी सॉलिडिफाई का वो डाल दो और इसको भी 0.0001 कर दो ताकि बहुत हल्का रहे, ठीक है। अब इसमें आप वो कर सकते हो। तो अब अगर मैं अपने दूसरे व्यू में जाऊँ और लोअर पार्ट को सेलेक्ट करूँ, सिर्फ एक चीज़ मैंने जो अभी तक मुझे अच्छी लगी ब्लेंडर की, आपकी 3D मॉडलिंग की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। हालांकि इन्होंने एक चीज़ सिंपली एक्सेस करना हो ना, इन्होंने वो लंबा तरीके से आपने एक्सेस करना है, फिर भी इसमें स्पीड बढ़ जाती है 3D मॉडलिंग में। ये मैंने नोट किया है इसमें, ठीक है, मैंने खुद फील किया। एनी हाउ, तो ये हमारे पास पूरा एक मॉडल बन गया।
अब इन दोनों चीज़ों को मैंने ग्रुप करना है, तो ग्रुप करना इसका कैसे होता है, इसमें भी अगेन आपने स्टार्ट और मतलब पहले क्या सेलेक्ट करना है और बाद में क्या सेलेक्ट करना है, ये चॉइस आपको पता होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉप वाला हिस्सा है ये इसका पेरेंट हो और बॉटम वाला जो हिस्सा है ये इसका चाइल्ड हो एज अ ग्रुप। तो आपने सबसे पहले टॉप वाले को ही सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद लोअर वाले को सेलेक्ट करना है और फिर आपने आना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में और फिर यहाँ पर आना है पेरेंट में और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। ये अगेन मुझसे उल्टा हो गया, ये वाला सेलेक्ट करना है फिर ये वाला सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट पेरेंट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, जो पेरेंट होगा ना उसको बाद में सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो कल आप बोन्स का पूछ रही थी ना उसमें भी ये गड़बड़ होती है कि जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं उनको आपने पहले सेलेक्ट करना होता है और जो मास्टर बोन होता है जो सबको कंट्रोल करता है ना उसको आपने बाद में सेलेक्ट करना है। फिर पेरेंट करोगे तो फिर सही पेरेंटिंग हो, ठीक है। ये इसमें ये मुसीबत है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, ठीक है। एनी हाउ ये हमने इसका एक ग्रुप बना दिया और ये हमारे पास अब एक एज अ ग्रुप डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ें रह जाती हैं, बबल्स। इसके अंदर बबल्स भी हैं तो हम वो बना लेते हैं। तो मैं जाता हूँ अगेन और अब मैं प्लेन नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि वो बॉक्स की तरह है, तो मैं एक बॉक्स यूज़ करूँगा। तो मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है, और इसकी हाइट और वो चीज़ें चेंज करनी है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर एक और व्यू में और इसकी हाइट को मैं कम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इतना, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। हमने ना ये जो बॉक्स है ये इसके अंदर अपना एक बॉक्स लाना है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि पहले मैं इसका हाइट और वेट सही करूँ। अगर आपसे इस तरह नहीं होता, इस वाले टूल से बार बार नहीं होता, तो बहुत सिंपल है, आप एडिट मोड में आए और इसकी ये वर्टिसेस सेलेक्ट करें, ठीक है। और जब आप वर्टिसेस सेलेक्ट करो ना तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि सामने तो आपने सेलेक्ट कर लिया, क्या इसके पीछे जो वर्टिसेस हैं वो भी सेलेक्ट हैं कि नहीं है, ठीक है। तो हम अगर देखें तो ऑलमोस्ट सारे सेलेक्ट हैं, ठीक है। तो वापस हम अपने इस वाले फ्रंट मोड में आ जाते हैं और इनको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। और नीचे वाले तो सही है। अब ये वाला साइड और ये वाला साइड इनको हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अब इसको मैं इस व्यू में कंट्रोल नहीं कर रहा क्योंकि मैं फ़िलहाल एक ही शेल के लिए वो बना रहा हूँ। ये अब टोटल पे अप्लाई है, तो मैं टॉप मोड में जाता हूँ। ये देखिए ये टोटल पे है, तो हमने टोटल पे नहीं अप्लाई करना, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। आप ये शेडिंग मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं जिससे आपको आइडिया होगा। तो ये इसका है, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे लगा था कि ये वाला जो मॉड्यूल है ना आपका, ये 2 क्लासेस में नहीं ख़त्म होगा क्योंकि इसको हमने डिटेल से ही करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और फिर मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल से एक बॉक्स बन गया और आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये हमारे पास इधर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अब मुझे इसको टीक करना है, ठीक है। तो मैं ये बबल शेल बंद कर देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जस्ट ये क्यूब नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो ये इस तरह है, हमने सिंपल सा एक क्यूब बना लिया। अब हमने इसको बेवल करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एडिट मोड में और आप एजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो, वर्टिसेस भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और मैं ए का बटन क्लिक करूँगा, ए कीबोर्ड से शॉर्टकट की जो है वो है ए। तो आप ए का बटन क्लिक करेंगे ना तो ये सारे एजेस या वर्टिसेस या जो भी यहाँ से आपने सेलेक्ट किया होगा वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पर बेवल पे क्लिक करना है, इस गेयर को थोड़ा सा ऐसे क्लिक करना है ताकि ये सेटिंग्स आ जाएं। और क्या हम ठीक जा रहे हैं, बताओ क्या हम ठीक जा रहे हैं, हाँ बताओ, गलत बोल रहे हो बताओ, क्या हम ठीक जा रहे हैं। क्या अगर मुझे ये वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, सोचो सोचो। हाँ हाँ
अच्छा फिर, हमने कॉर्नर्स किए हुए थे, अच्छा फिर करेंगे ना, करेगा, कैसे करेगा? जिसकी गली बनाएंगे तो नहीं नहीं नहीं, काम क्यों करेगा? क्या हमने सिलेक्शन ठीक की हुई है? सही की हुई, हाँ हाँ। सही सिलेक्ट किए हुए, जी सिलेक्टेड है। देखो ये हमने एजेस ही सेलेक्ट किए हैं, लेकिन ब्लेंडर में जो है ना, जब आप सारे एजेस को सेलेक्ट करते हो ना, तो ये फेसेस को भी शो कर रहा है कि फेसेस भी सेलेक्ट है, लेकिन ये है नहीं। यहाँ पर आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट की होगी ना, सिर्फ वही सेलेक्ट होगा। यहाँ पर ये सारा आपको ऑरेंज कलर का दिखा रहा है, इसका मतलब कि इसके फेसेस भी सेलेक्ट हैं, लेकिन है नहीं। यह ब्लेंडर की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे सॉफ्टवेयर में जब आप एजेस को कंट्रोल ए कर लेते हो, सारे एजेस को सेलेक्ट करते हैं ना, तभी वो आपको सिर्फ ये एजेस ही हाईलाइट दिखाता है, ये वाला नहीं दिखाता। ब्लेंडर में ये दिखाता है, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो देखो, हमने यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया हो। तो यहाँ पर अगर हमने एजेस सेलेक्ट किए हुए हैं ना, तो यहाँ पर भी एजेस होने चाहिए, तो फिर ये काम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने एजेस सेलेक्ट किए हुए और यहाँ पर हम वर्टिसेस में काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट ऐसे करके, ठीक है। और फिर इनमें सेगमेंट्स डाल देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे किया था इसको। है ना, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैनुअली कर देते हैं ना। मैंने पता नहीं बहुत आसान तरीके से किया था। एक मिनट, मुझे जो याद आ रहा है मैं पहले उस पर ट्राई कर लूँ। अगर उस तरह नहीं होता तो फिर हम नहीं, मैंने मुझे भूल गया कि मैंने कैसे किया था। कॉर्नर है ये वाली ना, ये वाली, चलो। नहीं, मैंने कुछ और किया था, मुझे याद है। ये तो मुझे याद है कि मैंने कुछ और किया था, ये वाला नहीं किया था। चलो इस पे भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बेवल पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको राउंड कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे किया था, लेकिन चलो ये भी ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने आई थिंक ये वाले एजेस अलग से किए थे। आई डोंट थिंक सो, ये वाला तरीका नहीं था, मुझे पक्का याद है ये वाला मैंने नहीं किया था। क्या हुआ है? क्यों परेशान क्यों हैं? ये क्या है? ये तो इसका मसला है, टीवी का। ओके, इस पे हम बेवल अप्लाई कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने ये ट्राई किया था। नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया था, इसके साथ मैंने पता नहीं क्या किया था। एनी हाउ, हम ऐसे कर लेते हैं। जुगाड़ी तरीका समझते हो ना, जुगाड़ी।
हाँ, उन्होंने सारे मैंने सारे एजेस सेलेक्ट किए। मैंने आई थिंक इस तरह कुछ किया था, मुझे अब प्रॉपर याद नहीं है कि मैंने क्या किया था। एनी हाउ हम ऐसे कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बना लेता है ना कि जब आप सारे एजेस सेलेक्ट कर लेते हो तो ये फेस को भी शो करता है कि मैंने फेस भी सेलेक्ट किया। ये देखो इसमें ये मसला है। सॉरी यार, मुझे याद नहीं है कि मैंने कैसे किया था। चलो ये नेक्स्ट टाइम मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम शिफ्ट ए कर देते हैं और पेवल कर देते हैं सब हैं। हाँ 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 हाँ। मैंने आई थिंक यहाँ से मॉडिफायर अप्लाई किया। ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। VEVEL। नहीं, इधर से भी सेम ही है। वो इधर से अप्लाई होता है, मुझे नहीं पता उसका। नहीं नहीं नहीं, सब डिवीजन मैंने नहीं किया नहीं। चलो कोई नहीं, आप ऐसे चौकोर वाला बबल का लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं अपना वो प्रोजेक्ट एंड में दोबारा खोल लूँगा जो मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें मैं देख लूँगा कि मैंने क्या क्या किया। ठीक है, एनी हाउ ये हमारे पास एक सिंपल सा बबल बन गया। राइट क्लिक करें और सेट टू ओरिजिन करें ताकि ये ज्योमेट्री बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और अब अपना बबल शेल ऑन करें और फिर आप जाएं टॉप मोड में तो ये बिल्कुल सेंटर में है। फ्रंट मोड में जाएं तो इसमें भी ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, वैसे एक्चुअल बबल ऐसे है, मैंने रात को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था। एनी हाउ हम अब इसकी कॉपीज़ लेते हैं, तो हम टॉप मोड में ही आ जाते हैं और कॉपी कैसे लेंगे हैं, कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी से करेंगे। ओके ओके, ये नई बात पता चली है मुझे। ठीक है, और ये मैंने एक और कॉपी ली और ये मैंने एक और कॉपी ली। ठीक है, ओके हो गया। ये देखें आपके पास वो सारे बबल्स उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं थोड़ा सा सिर्फ चेक करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैंने करना ये है कि इन सबको अब ग्रुप करना है। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पर और हमारे पास ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, इनको आप नाम भी दे सकते हो बबल का, लेकिन चलो। और हमारे पास सबसे एंड में पेरेंट सेलेक्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, सॉरी नॉट राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड में है, पेरेंट्स और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पास ये कंट्रोल पी का बटन भी काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट की है। ठीक है, अगर पेरेंट करना, ग्रुप करना हो, तो मेरे पास वो काम नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं मैनुअली जा रहा हूँ। तो ये देखें हमारे पास पूरा एक बबल का शेल बन गया। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ें ऑन कर लेता हूँ और अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें बन गई। ठीक है, तो ये इस तरह बंद होता है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में ये जो बबल्स हैं ये बाहर हो इस बॉक्स से और फिर इसके अंदर जाए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पे मैं इसका सबसे पहले एंड वाली की लगाएं, जिस पोजीशन में उसने जाना है वो वाली की पहले लगाएं। तो सबसे एंड वाली की मैं पहले लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसकी की लगा ली और इसको मुझे मूव करना है, तो मुझे कौन सी चीज़ पे की लगानी है, कौन से मॉडिफायर पे मुझे की लगानी है, इसके कौन से प्रॉपर्टी पे, अगर मुझे इसको बाहर निकालना है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग ऐसे मुझे देख रहे होते हैं। अरे पोजीशन चेंज करेंगे ना यार, आपने जी नहीं बोला, तो जी क्या है?
नहीं, मुझे प्रॉपर नाम बताया करो। पोजीशन मैंने जी सुन लिया था, ठीक है। पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। लोग तो ये मेरे को पोजीशन वाली सब खुद ही कहते हैं कि मुझसे पढ़ा लेना। ये होता है समटाइम्स, आपसे ना इंटरव्यूज़ में भी ऐसे ही होता है। मेरे साथ ये हुआ है, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दे रहा था, तो पूरे इंटरव्यू में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ था मुझसे। 45 मिनट इंटरव्यू थी, और एक साइड पे एक बंदा बैठा हुआ था ना, तब कोरोना के दिन आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे थे कि आने लगे थे, पता नहीं। तो उस बंदे ने मास्क लगाया हुआ था, तो पूरा पैनल बैठा हुआ था, तो सबको मैं देख रहा था, तो मुझे पता चल गया था कि ये इनको कुछ नहीं पता, रिलैक्स होके इंटरव्यू दो। लेकिन साइड पे वो जो बंदा बैठा हुआ था ना, उसकी शक्ल, उसने फेस लगा और माथा उसका ऐसे था। मैंने कहा ये ज़रूर कुछ ना कुछ पंगा लेगा मुझसे ना। मुझे उस पर थोड़ा सा वो था, और एंड में उसी ने एक क्वेश्चन किया, और उसने बड़ा इजी क्वेश्चन किया, और वो इतना इजी था ना कि मैं इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैं उस टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मुझे लगा ये कोई नई टेक्नोलॉजी होगी जो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि वो ही आम चीज़ थी। तो मैं घूमते घुमाते घुमाते फिर आते उनको वो क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया। बाद में जब मैं सेलेक्ट हुआ, तो मैंने उस ऑफिसर से पूछा भी कि जो जवाब मैंने दिया था वो ठीक था। तो उसने कहा हाँ, जवाब आपने ठीक दिया था, लेकिन इतना घुमाया फिराया क्यों। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे इतना इजी क्वेश्चन, मुझे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि आप इतना आसान सवाल करेंगे। क्वेश्चन क्या था मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बता सकते हैं वर्टिकल एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? वर्टिकल एडवर्टाइजमेंट क्या चीज़ होती है? ये क्वेश्चन था। ओए, मुझे लगा हाँ, बस थोड़ा थोड़ा पहुंच गए हो। मैंने भी ऐसे घुमा फिरा के जवाब दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने जवाब सही दिया था। आप इस मोबाइल पे कमर्शियल देख रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल है ना, फ्लैट स्क्रीन है ना। जब आप शॉर्ट्स देखते हो और इसमें कमर्शियल चल रहा है, तो ये वर्टिकल हो गया ना, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा था, मैं चूंकि मास कम्युनिकेशन का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसमें वर्टिकल जर्नलिज्म होती है, सॉरी, उल्टा पिरामिड जर्नलिज्म होती है। तो उसमें ये होता है कि जो चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है वो टॉप पे होती है, जो न्यूज़ सबसे ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद थोड़े से कम ज़रूरी वाली न्यूज़, फिर थोड़े से कम ज़रूरी। मैं उस चीज़ में चला गया कि यार वर्टिकल तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो सही, जो टॉप की न्यूज़ होती है, तो हम ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन उसने जहन में कुछ और बनाया हुआ था। घूमते घुमाते मैंने उनको जवाब सही दिया था। एंड में मैंने उनको बोला था कि ये जो बाहर कम्बो पे अक्सर वो लगे होते हैं पोस्टर्स, मैंने कहा ये भी वर्टिकल एडवर्टाइजमेंट है। आप मोबाइल पे जो शॉर्ट्स देखते हो ये भी वर्टिकल एडवर्टाइजमेंट है। तब उन्होंने टिक मार्क कर दिया था, ओके। तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है। एनी हाउ, तो समटाइम्स मैं भी इजी क्वेश्चन ही पूछ रहा होता हूँ, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। एनी हाउ, ये मैंने कर दिया, और अब मैं इसकी पोजीशन वाली सेटिंग्स में आऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और फिर आऊँगा, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया होता है उस ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स यहाँ पर होती है, ठीक है। तो मैं आऊँगा, और यहाँ पर ये मेरे पास कुछ डॉट से बने हुए, आप इन सब पे ऐसे क्लिक करें। वैसे तो अभी मैं सिर्फ पोजीशन में ही काम कर रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने बाद में रोटेशन में भी काम करना है, तो आप सारी कीज़ ऑन करें, ठीक है। फिर यहाँ कर दिया, फिर मैं स्टार्ट में आया 0 पे, और ये वाली जो कैंडीज़ है ये मैंने बाहर निकाल दी, और ऑटोमेटिकली उसने की लगा दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, तो वो उसके अंदर प्रॉपरली जा रहा है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, पहले ये डिब्बी बंद हो जाए फिर उसके बाद ये चला जाए, तो वो भी ईजी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस की को थोड़ा सा आगे करना है, इसको सेलेक्ट करें और इसको आगे करें। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पर जैसे ही बंद होने वाला हो तब इसकी पोजीशन स्टार्ट हो जाए। तो मैं इन दोनों कीज़ को सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे, और इनको यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है, और मैं प्ले कर दूँगा।
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर टोटली आपका दिमाग चलना चाहिए। एनिमेशंस बहुत सारी किस्म की हो सकती हैं, आप इसमें कोई भी वैरायटी डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी यहाँ से यहाँ तक आते हुए या यहाँ तक ये थोड़ा सा घूमे भी, ठीक है। और मैं इसकी की लगा देता हूँ, ओप्स। और यहाँ पर ये होगा 0, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये स्टार्ट में मैं यहाँ पर आया, और यहाँ से फिर से एक पोजीशन की मैंने लगा दी, ठीक है। और फिर आगे आया और यहाँ पर फिर एक की लगी है, लेकिन यहाँ पर हमने ये वाली जो रोटेशन है ये 0 कर दी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पोजीशन की भी लगाओ, या यहाँ से यहाँ तक एक की लगी पोजीशन की, और रोटेशन की भी। बल्कि आप ये भी कर सकते हो कि स्टार्ट में ये घूम जाए और फिर अंदर चला जाए, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। कीज़ में ना थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस बना लो, क्योंकि एनिमेशन में आपको टफ टाइम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। सेम कीज़ है, सेम जो आफ्टर इफेक्ट्स में हमने यूज़ की थी या प्रीमियर में जो आप यूज़ करते हो, कीज़ का हर जगह पर सिस्टम सेम ही है। तो मैं जाता हूँ ना, यहाँ पर एक रोटेशन की लगा देता हूँ, हाँ ये वाली थी, तो यहाँ पर एक की लगा देता हूँ, और फिर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एक रोटेशन की लगा देता हूँ, और फिर स्टार्ट वाले में आता हूँ, और इसकी की जो है 360 होता है ना, पूरा एक टर्न जो होता है, तो ये मैंने लगा दिया। ये देखें, आप प्ले करें, ठीक है। अच्छा, ये तो एनिमेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं कीज़ भी छोटे छोटे लगा रहा हूँ, मतलब सॉरी थोड़ी सी स्लो एनिमेशन लगा रहा हूँ। इस टाइप की एनिमेशन बड़ी फंकी सी होती है, बड़ी फास्ट होती है। वो ऐसे बंद हो, ऐसे घूम के विद इन 2-3 सेकंड ये एनिमेशन ख़त्म हो जाती है। जब आप कमर्शियल्स देखते हो ना, तो उसमें ये ऐसे ही होता है। तो आप लोग ने भी यहाँ पर ऐसे ही करना है, आपने कीज़ थोड़े से कम रखने हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 120 या 110 तक लगा दूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इससे वो इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये वाला जो बॉक्स है ना, मुझे इसकी भी एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रही है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और इसकी कीज़ हमने किधर किधर रखी है, इस बेचारे के तो कीज़ ही गायब हो गए। किधर गए इसकी कीज़? इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ वापस, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। वो हमने ये कीज़ यहाँ पर लगाए हैं, सॉरी, और मैं छोड़ के, और इसमें भी हमने बोन्स सेलेक्ट करने हैं, पोज मोड में जाना है, इसी पर क्लिक करना है, तो तब हमें चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो नज़र आ रही है, दूसरी की मेरी कहाँ गई? इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लेट्स सी क्या करें।
किसी को याद है हमने इसको एनिमेट कैसे किया था कल? बोन्स के थ्रू किया था ना। और बोन्स में हम गए थे पोज मोड में, और फिर हमने इनको, ये है ठीक है, ये वाली चीज़ है, मैं ये ढूंढ रहा था। तो ये 0 से ये की हो गई, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वाली की थोड़ी सी जल्दी ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस वाली की को हम यहाँ पर ले आते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है इसको, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और फिर प्ले कर लेते हैं। अभी भी स्लो है, लेकिन इस तरह आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक बेसिक एनिमेशन हो गई है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मुझे ये नीचे वाली जो चीज़ है, ये वाली, अब मुझे इस पर टेक्सचरिंग करनी है, ठीक है। तो वो भी इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी देख लो कैसे होता है। हाँ, अच्छा, तो जब भी आप टेक्सचरिंग करो तो फाइनल क्वालिटी ऑन किया करो, यहाँ से रेंडर्ड क्वालिटी वो ऑन किया करो, ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको ये एक्चुअल हालत में देखनी है जो आपने इमेज अप्लाई किया है, या इस पर कितना शाइन अप्लाई किया है, तो अगेन दो चीज़ें याद रखो। सबसे पहले वो रेंडरिंग वाली सेटिंग साइकिल्स में होनी चाहिए, ठीक है, और एक ग्लोब इसके ऊपर होना चाहिए, या कोई एक लाइट होनी चाहिए जिससे इसको रोशनी मिले। तो अब हम करते क्या हैं कि हम अब इधर आते हैं, और हम बिल्कुल स्टार्ट में चले जाते हैं, ताकि हमारी ये एनिमेशन बिल्कुल, वो जो बॉक्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखे, क्योंकि हमने अब इसमें काम करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और अब हाँ, ये भी रेंडर और इसकी कलर्स को है। इस पर मैंने अभी कोई टेक्सचर अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए हमें इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। ये बॉक्स से किए हुए बॉक्स की वजह है। यार बॉक्स अंदर से वाइट है ना, ठीक है। बाहर से तो ठीक है ना। बॉक्स पे हमने अंदर से वाइट ही कलर अप्लाई किया था, इस पे अगर कोई कलर अप्लाई करो या ना करो वो वाइट ही दिखेगा जिस एरिया पर आप नहीं करते हो, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ, इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अरे जी, ये तो आपको दोबारा भी देखना पड़ेगी ये सारी चीज़ें उन क्लासेस में, ठीक है। तो आप तो टेंशन ही ना लो, ये सब कुछ रिपीट होगा आपके सामने, ओके। मैं जाता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ओवरऑल इन पे एक कलर अप्लाई कर लेता हूँ, और फिर जिन जिन जगहों पे मुझे अलग कलर अप्लाई करना है फिर मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर पोज मोड से ऑब्जेक्ट मोड में, इस बॉक्स को क्लिक कर लेता हूँ, और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर, आप ये भी कर सकते हो कि अगर सबको सेलेक्ट करना हो तो राइट क्लिक करके सेलेक्ट हायरार्की भी कर सकते हो, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर मटेरियल्स में, यहाँ पर मैं एक न्यू मटेरियल बनाऊँगा, और इसको मैं नाम दूंगा, या न्यू पे क्लिक करें पहले, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं शेल फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ओके, इसको ना शेल की जगह हम सिल्वर का नाम दे देते हैं, ठीक है। और हमारे पास वाइट कलर ऑलरेडी है, हम जाते हैं इसको पूरा मेटालिक कर देते हैं, और इसकी रफनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास मेटालिक सा कलर बन गया है, ठीक है। वो कागज़ इसी तरह का होता है ना जब शाइनी होता है। तो ये मैंने कर दिया, और ये इस पर अप्लाई करना है, तो राइट क्लिक सेलेक्ट हायरार्की, और सब पे ये अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया, हम चेक कर सकते हैं कि दूसरे एरियाज़ पर अप्लाई है कि नहीं, तो ऑलमोस्ट सारी जगहों पर अप्लाई है, ठीक है। अगर दिल में शक है तो आप ये भी कर सकते हो कि जाओ और वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये लोअर बबल था, हमने ऑन ही नहीं किया था, तो हम इस पे भी सेम कलर अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या नाम था इसका, मैंने क्या नाम रखा, सिल्वर, ठीक है। तो इस वाले साइड पे भी हो गया। क्यूब्स पे हमने नहीं अप्लाई करना, लेकिन बाकी ओवरऑल पे हमने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि नीचे वाला एरिया तो शाइनी होता है,
इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? पश्तो में इसको कलई बोलते हैं, कलई। तो नीचे का वो जो कली होती है, जो कली बोलते हैं। फॉयल पे, फॉयल, फॉयल पेपर। हाँ जी। उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेज़ों, उर्दू में क्या बोलते हैं? चांदी वर्क। चांदी वर तो मिठाई पे लगता है, हम पश्तो में कली बोलते हैं, ठीक है। एनी हाउ, जो भी है, मैंने इंग्लिश वाला नाम सीख लिया उसका, फॉयल पेपर, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मुझे ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसको मैंने ट्रांसपेरेंट बनाना है, प्लास्टिक जैसा, ठीक है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसमें, इसको समझना, ठीक है, कि इसको कैसे बनाओगे। अनफॉर्चुनेटली, या तो आप बाहर से कोई प्लास्टिक वाला मटेरियल इंपोर्ट करो, वो अप्लाई करो, तो वो एक तरीका है। लेकिन अगर आपने मैनुअली बनाना है तो दूसरे तमाम सॉफ्टवेयर में प्लास्टिक के लिए अपनी एक सेटिंग उन्होंने दी हुई है, वो अप्लाई करो, प्लास्टिक बन जाता है। ब्लेंडर में नहीं है, ठीक है। ब्लेंडर में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव, ठीक है। और मैं एक और प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने वो अप्लाई किया था, लेकिन वो शीशा होगा ना, और वो शीशा मेरे उतने कंट्रोल में नहीं है जितना मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं वैसे नॉर्मली आप ग्लास अप्लाई कर सकते हो, वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिर ग्लास जैसा ही इफ़ेक्ट देगा। हमें प्लास्टिक जैसा इफ़ेक्ट चाहिए, और प्लास्टिक भी उसकी ट्रांसपेरेंसी और वो चीज़ें हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए। जो ग्लास होता है ना, उसमें क्या कंट्रोल्स होते हैं कि वो करता क्या है कि आप किसी शीशी के थ्रू देखते हो तो वो बंदा टेढ़ा मेढ़ा नज़र आता है। तो जब आप इसमें सेटिंग चेंज करते हो ना, तो वो ज़्यादा थोड़ा, या तो थोड़ा कम टेढ़ा नज़र आना शुरू हो जाता है, या थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा नज़र आना होता, वो वही शीशा ही है। हमने वैसे बनाना नहीं है, हमने प्लास्टिक बनानी है ताकि वो चीज़ें इसमें ना हो, ठीक है। वो थोड़ा सा लेंथी तरीका है, आई थिंक वो हम करेंगे तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ, आई थिंक मैंने कौन से वाले पे किया है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये है, ठीक है। इसको मैं आई थिंक यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। साइमल्टेनियसली आप इसमें प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकते हो ना, होते हैं कुछ आइडिया। महविश, कुछ आइडिया है? अगर मुझे वापस उस प्रोजेक्ट में जाना हो तो कैसे जाऊँ? यहाँ पर सारे ओपन होते हैं एक साथ? क्या सर? नहीं पता। सर मैंने इसको कॉपी करना है और अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट को ओपन करके इसमें पेस्ट करना है। तो दूसरे सॉफ्टवेयर्स में ये होता है ना कि यहाँ पर कोई बटन होता है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो पुराना वाला प्रोजेक्ट भी, हाँ, वो भी ओपन होता है, उसमें काम क्लिक करके वो ओपन हो जाता नहीं सर, इसका नहीं पता। है। अच्छा, मैंने अब ब्लेंडर का पूरा ऑपरेशन कराना है और आप लोगों से भी कराना है, ठीक है। देख लो कितनी चीज़ें इसमें मुझे नहीं मिल रही जो दूसरे सॉफ्टवेयर में है। एनी हाउ, हम इस तरह कर लेते हैं, मजबूरी है। पार्ट 1 पे जाएं। पता नहीं, ऐसे होना नहीं चाहिए वैसे। लेकिन मेरे पास ये मैंने 2 ब्लेंडर खोले हैं, इसमें एक में 2 प्रोजेक्ट खुले हैं। वो नीचे ही जहाँ पे आइकन है उसके साथ 2 ब्लेंडर शो कर रहे हैं, जहाँ पे नीचे ब्लेंडर उसके साथ वाली। वो तो चालाकी हुई ना, वो तो मुझे आइडिया है, लेकिन वो तो सही तरीका नहीं है ना, वो तो फिर कुछ अलग ही है। चलो, कम से कम कॉपी पेस्ट तो हो रहे हैं। अच्छा, इसका तरीका ये है ना, चलो वैसे जुगाड़ी तरीका कर लेते हैं, उसको भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार मुझे रिमूव करना पड़ेगा और बार बार इधर आना पड़ेगा। मैंने कहाँ सेव किया था? तुम इस तरह बोल रहे हो, ये तो फिर चालाकी हुई ना इसके साथ, ठीक है। चलें, अभी के लिए मैं इसको यहीं पर रहने दे देता हूँ, फिर बाद में मैं कट कर लूँगा, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है, ये बबल शेल पे अप्लाई है। तो अब मैं जाता हूँ अपने मॉडल की तरफ, ठीक है।
इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। मुझे इंटरफेस ब्लेंडर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये अगर मैंने बंद ये स्क्रीन बंद करने के लिए कैसे होगा, ये जिसका इधर स्क्रीन ये वाली, मैं स्प्लिट किया था, दो हाँ स्क्रीन में स्प्लिट कर दिए। हाँ हाँ जब मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन को बंद कर दूँ। हाँ, ऐसे करते हैं। इधर आओ, ये एंड में एम्प्टी सा एरिया नज़र आ रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करो तो ये क्लोज एरिया का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा गंदा है ब्लेंडर का ये सिस्टम, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। ठीक है, वो कपिल वाला शो देखते हो, किसी ने देखा है? मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, तो मुझे ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। एनी हाउ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, प्यारा सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करें, अपना टाइम वेस्ट करें, अपना दिमाग वेस्ट करें इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर एडिट मोड में। ठीक है, और हमने क्या करना है, ये जो बबल शेल था जो सबसे ऊपर था, हमने अब इसमें काम करना है। नीचे वाला एरिया इसका फॉइल पेपर है, ऊपर वाला इसका ट्रांसपेरेंट वो है, प्लास्टिक है। तो हम इसका ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं। तो मैं जाता हूँ फेसेस में और मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ और ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही और हमने सेलेक्ट कर लिया। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ऑफ़ कर रहा हूँ ताकि मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, सोना नहीं है। ठीक है, ओके, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो शिफ्ट ए के साथ कर लो। कुछ गलती कर रहा हूँ मैं? सब कुछ तो ठीक ही है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मॉडिफायर्स वगैरह आपने अप्लाई किए हैं ना, तो इनको मर्ज करें, हमें अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको मर्ज कर सकते हो यहाँ से। किधर गया? यहाँ पर होता है ना अप्लाई, अप्लाइड है ऑलरेडी। ओके, तो हम जाते हैं यहाँ पर। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आए और इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। मुझे लगा पहले से अप्लाई हुआ है। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ। ओके 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 ओके, ठीक है। एनी हाउ, ये मैंने मॉडिफायर्स वगैरह इस पर अप्लाई कर दिए। ठीक है, और अब मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं जाता हूँ एडिट मोड में और अब मैं जाता हूँ फेसेस को सेलेक्ट करने। तो हम इस तरह के फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं अगर ये हमें सिलेक्शन करने देगा। ठीक है, ये वाले फेस सारे हमने सेलेक्ट करने हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम ए कर देते हैं, सारे फेसेस को सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इनको एक एक करके सेलेक्ट करना उससे इजी ये है कि सारा सेलेक्ट करो और इसका जो नीचे वाला हिस्सा ये बहुत सिंपल प्लेन ही है, इसको अनचेक कर दो। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और शिफ्ट के साथ इनको अनचेक कर देता हूँ, या आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने बेवल डाला था और सेगमेंट्स डाले थे ना, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स वहाँ पर बन गए हैं। तो इसको भी हमने अनचेक करना है क्योंकि नीचे वाले हिस्से से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं तो अनसेलेक्ट कर रहा हूँ बदले में। हमने दो प्लेन ही डाले थे, मैं नीचे की तरफ हिस्सा नहीं, वो तो ऑफ है, वो ऑफ। क्या नहीं होता? हाँ, ऐसे ही है ना। तो हमने इसको पहले सिल्वर अप्लाई किया ना, तो वो सिल्वर कलर इधर रह जाएगा और ये ऊपर वाले एरिया पे हमने सिर्फ प्लास्टिक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। इसके जो बॉर्डर्स हैं ये भी फॉइल के होते हैं और इसके नीचे एक शीट भी लगी होती है, वो भी फॉइल की होती है। तो वो जो नीचे वाली शीट है वो ये है, वो मैंने ऑलरेडी ऑफ रखी है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इसको अनचेक करके ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैं अलग से मटेरियल अप्लाई करूँ, यही कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कभी कभार पता नहीं है क्यों बदतमीज़ी करने लग जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी।
ए कर दिया मैंने, रात को ऐसे किया था। किसी को आइडिया है कि ये क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा? कोई अल्लाह का बंदा। ऑल्ट के साथ तो हो रहा है, कंट्रोल के साथ हो रहा है। ठीक है, ये इनको भी मैं अनचेक करने की कोशिश करता हूँ। ये ना, ये कुछ चीज़ें मुझे फजूल में हाँ, शिफ्ट और क्या, ऑल्ट और फिर कंट्रोल के साथ कर रहे हैं, वो भी मर मर के कर रहे हैं। महविश, आपकी हेल्प चाहिए। जी सर। हाँ, इसको अनचेक करना है, अनसेलेक्ट करना है इस एरिया को। सर सिर्फ इसी एरिया को सर? हाँ, अभी तो इसको समझ भी नहीं आएगी मेरे क्वेश्चन की। वो तो मैंने ये सारा सेलेक्ट किया, ठीक है, जी। और फिर मैंने, मेरे सामने जो भी आता है ना, मुझे ये आता है वो आता है, वो मेरे सामने पसता ज़रूर है, ठीक है। मैंने ये सारा सेलेक्ट किया और मैं इसके ये एजेस को अनसेलेक्ट करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा? सर शिफ्ट पे मैं तो प्रेस करके तो वो हो जाते हैं। मैं भी शिफ्ट पे ही प्रेस कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, और रात को मैं खुद ही बना रहा था और हो रहा था, तो अभी क्या तो प्रॉब्लम है? लेकिन कुछ हो गया होगा ना। ये क्या बात हुई, कुछ हो गया होगा? ये तो हालत है, ये देखो। सर असल में मैं वो अपना प्रोजेक्ट बना रही थी तो फिर मैंने सुना नहीं और से। देखो ये काम ऐसे है ना कि ये जब आप घर में बैठकर करते हो ना, तो आपको रास्ते भी मिलेंगे और आपको सुकून भी होगा, और आप तरीके, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करते करते आप कुछ ना कुछ बना लेते हो, ठीक है। लेकिन जब दूसरों को समझाना हो ना, तो फिर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब ये रात को मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में बनाया है ये पूरा, जो भी मैंने आपको, इसके बाद एक और एनिमेशन भी बनाई है, वो तो अभी आपको दिखाई नहीं है, ठीक है। ये मुझे 20 मिनट्स लगे थे, और अब देखो एक्सपर्ट्स के होने के बावजूद काम नहीं चल रहा हमारा, ठीक है। हम पाकिस्तानी उधर ही ख्वार होते हैं, जिधर काम की ज़रूरत होती है हमें उधर काम नहीं होता, ठीक है। पता नहीं, मुझे अब इसकी समझ नहीं आ रही कि इसके साथ मैं क्या करूं। हैं, बंद करके डिलीट ही ना कर दूं? अच्छा, हाँ, इसमें वो है कि फैल जाता है ये सिलेक्शन, इस तरह का कोई तरीका है? एक मिनट, इसमें होगा। मतलब आप लोग प्लस वाला बताया था ना कि वो हाँ प्लस हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, ये है ना यार, ऐसे ही पागल हो रहे हैं हम, ठीक है। हम इस तरीके से कर लेते हैं, चलो। कंट्रोल प्लस का बटन क्लिक करें ना, तो फिर एक एक वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ये नहीं, फिर यहाँ पर भी ये टॉप वाला सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल प्लस, बदतमीज़, ठीक है। पता नहीं यार, ये काम ही नहीं कर रहा ये माउस। फिर ये काम कर सकते हैं कि अगर हम इसको कंट्रोल जी करें, इसका मैं वैसे सही कोई तरीका ढूंढ लूँगा, लेकिन ये अभी हम ये कर सकते हैं कि हम इस पर राइट क्लिक करें और इनको सेपरेट कर दें, ये कर सकते हैं। तो जब हमने इसकी ये साइडों में इसके वो बनाए एरिया क्या कहते हैं, ये जो साइडों में जगह बची हुई। ये वाला, हाँ हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं मुझे क्या पता। नहीं नहीं, मुझे आपने क्या है इसको जाके क्या कहते हैं? फॉयल, कली, ये सर, क्या बोलते हैं उसको? ये कैसे हम कैसे बनाए इसको? कैसे बनाया था? और वो क्या अभी तो हम बहुत दूर आ गए। नहीं, उसको क्या आपने जो नाम दिया है? बेवल, मैंने क्या नाम लिया था, मुझे खुद भी नहीं याद होता भाई। कौन सी वाली? ये मुझे इससे बनाया था कि वो अलग किया था ना थोड़ा सा, इनको आगे लेके फिर वो किया था। ओके, उसका नाम है एक्सट्रूड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एक्सट्रूड है कि एक्सट्रूड इसको किया था ना, इसको ये मतलब इस लाइन पहले यहाँ से इसको ऐसे इनसेट,
एक्सट्रूड, इनसेट जब एक्सट्रूड। इंसर्ट करते हैं एक ही नहीं बने थे, वो अलग अलग होते हैं। वो नहीं, जब इनसेट करते हो तो उस टाइम तो ये एक ही होती है, लेकिन जब आप एक्सट्रूड करते हो तो फिर आपको इंडिविजुअल करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये एक वाला मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब ये दूसरे वाले पे कोशिश कर लेते हैं, इसको भी अलग कर लेते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस। अब मुझे कोई ढूंढ के बताए इसका तरीका यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब बहुत अच्छा होगा लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आपके इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन, इस वाले को क्लिक कर लेता हूँ। बस यही तरीका बचता है हमारे पास कि हम अलग अलग कर देते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। इस वाले पे क्लिक कर लेते हैं, अगेन एडिट मोड में जाते हैं, ये टॉप वाला सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस, और इसको एंड तक सेलेक्ट करें। ठीक है, और फिर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आए सेपरेट, तो ये इस मॉडल से सेपरेट हो गया। बस यही कर सकते हैं, और क्या करेंगे। फिर आ जाएं यहाँ पर। अच्छा, ये जो मैं बार बार एडिट मोड पे और ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूँ, इसका शॉर्टकट की है टैब। टैब का बटन क्लिक करेंगे तो एडिट मोड में जाएगा, टैब का बटन क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोड में जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आया, फिर टैब का बटन क्लिक किया, ये वाला सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस। आज बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं लोग, मुझे लग रहा है। ठीक है, ठीक है, और राइट क्लिक करके सेपरेट। मजाक थोड़ी है, ये तो मैं झूठ बोलता हूँ लोगों को कि रॉकेट साइंस नहीं है, ये नहीं है, इतना मुश्किल है ना ये, बंदे को लग पता जाता है। ठीक है, हैं क्या करूँ? तो पंजाबी में क्या है? पंजाबी में क्या बोला है बताओ, मुझे मुझे भी समझना है। मेरे नाल पंजाबी च गल्लां ना कर भाई। तो ये बबल हो गया। ताड़ना किसको कहते हैं? घूर घूर के देखने को कहते हैं। ओके, ओके जी। ये हमने सारी चीज़ें अलग अलग कर दी, ये शेल 1, शेल 2, शेल 3, शेल 4। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि इसके लिए एक न्यू मटेरियल बनाना है। तो न्यू मटेरियल बनाने के लिए आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो इस वाले से ये डिलीट कर देना है जो ओवरऑल शेल है, क्योंकि ये हमने जस्ट एक कॉपी रखी थी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं डिलीट का बटन क्लिक नहीं कर रहा। ओके, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया, और इसके लिए मैं अब स्टार्ट से न्यू मटेरियल बनाता हूँ। ठीक है, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि कंट्रोल Z करें, इसको कंट्रोल X करें, और फॉर एग्जांपल शेल नंबर 1 के लिए हमने प्लास्टिक मटेरियल बनाना है, लेकिन वो प्लास्टिक हमारे कंट्रोल में भी होना चाहिए कि हम उसको कितना प्लास्टिसिटी या कितनी ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं या कितनी कम करना चाहते हैं। जो ग्लास होता है उसमें जब आप चेंजेस करते हो तो वो ग्लास की क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहा होता है। ठीक है, उसकी वो दिखने की शेप, जो क्वालिटी होती है ना, वो चेंज कर रहा होता है। एक्चुअल में वो जो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी होती है वो करते ही नहीं है। ठीक है, वो आप वहाँ पर रफनेस से कंट्रोल करते हो। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, ये मैं अब सामने आपके सामने पूरा दोबारा बनाऊंगा, जस्ट मैं अपने रेफरेंस के लिए मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मटेरियल मैंने क्या बनाया है, कैसे कैसे बनाया है, और इसमें मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला मेरा सेलेक्ट हो गया, और हम जाते हैं यहाँ पर मटेरियल में, और हम यहाँ पर एक न्यू मटेरियल बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर सिल्वर तो अप्लाई था, तो सिल्वर हम रिमूव कर लेते हैं इससे। ठीक है, और मैं ना ये बाकी सारी चीज़ें ऑफ़ कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ें नज़र आए। इस बॉक्स को भी ऑफ़ कर देता हूँ, और साथ में ये बबल शेल भी मुझे नहीं चाहिए, और मुझे बस सिर्फ ये वाली ही चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ें मुझे चाहिए, 1 2 3 4। ओके, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X कर लेता हूँ। अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, पता है। ओके, तो अब ये हम स्टार्ट से बनाते हैं। तो स्टार्ट में जब आप न्यू मटेरियल अप्लाई करते हो, तो फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और सबसे पहले तो एक न्यू मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ और इसको नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ प्लास्टिक। प्लास्टिक, ठीक है। और प्लास्टिक असाइन हो गया है कौन से वाले पे, इस वाले पे, ठीक है। और इस पे हमने प्लास्टिक अप्लाई कर दिया और सिंपल सा इसके ऊपर कलर है और इसका जो सिल्वर वाला है ये हम डिलीट कर देते हैं। तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया है, ठीक है। यहाँ से अगर आपने प्रॉपर देखना हो ना तो ये वाला जो प्रीव्यू वाला वो है शेड है, ये ऑन करें तो आपको फिर ज़्यादा आइडिया होगा। ओके, तो ये वाला हमारे पास अभी चल रहा है। तो इस पर मैंने प्लास्टिक मटेरियल अप्लाई किया और अब इसके लिए हमने शीशे वाला मटेरियल अप्लाई करना है। तो वो मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, अगेन कंट्रोल सी, इस पे आता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेता हूँ और फिर आपके सामने बनाता हूँ। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो अगर आप इन नोट्स को देखो तो सबसे पहले तो ये वाला मटेरियल ऑप्शन है और फिर ये हमारे पास प्रिंसिपल बेस DF जो भी है जो मेन कलर्स को कंट्रोल करता है, तो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैंने सबसे पहले यहाँ पर किया क्या कि मैंने शिफ्ट A का बटन क्लिक किया और यहाँ पर लिखा मैंने ग्लास, ठीक है, और BSDF ये मैंने बना लिया और इस तरह रख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने ग्लास ही बनाया है। यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना मल्टी स्कैटर GGX, आप इसकी जगह इसको बैकमेन कर दें, ठीक है। ये प्लास्टिक टाइप की मटेरियल का शेडर है, तो ये मैंने बैकमेन कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि नेक्स्ट मैंने एक मिक्सर शेडर मैंने अब बनाना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, अगर ये वाली बातें समझ नहीं आ रही तो इट्स ओके, भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ प्रोसेस देखो। मैंने मिक्सर एक शेडर बनाया और यहाँ पर है मिक्सर शेडर और ये 2-3 चीज़ों को इकट्ठे मिक्स करके आपको फाइनल आउटपुट देता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस मिक्सर का जो है शेडर ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सरफेस पे अप्लाई किया, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने क्या किया, तो सर ये नोट्स से किसके कितना मिलाना चाहिए वो, क्या होता है ये जो नोट्स हम लोग मिला रहे हैं तो ये इसके कलर से सेम कलर से मिलाना चाहिए जैसे नहीं नहीं नहीं, कलर्स को फॉलो नहीं करना है, इसके नाम को फॉलो करना है। इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ना उसका देखो, इसका बड़ा आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल मिक्स शेडर है ना, तो आप ब्लेंडर की वेबसाइट पे जाओ, उधर उनकी हेल्प मेन्यू में जाओ और ये मिक्स शेडर इसका नाम सर्च करो तो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। आने वाला सारा दौर इसी चीज़ का है, ये नोट्स का है। नॉर्मल कलरिंग, कोडिंग, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। मैं खुद अपनी थीसिस लिख रहा हूँ PhD के लिए कोडिंग पे, तो उस पर भी मैं ये वाली चीज़ें करना चाह रहा हूँ कि हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है नए लोगों को, उनको वो स्टेप्स याद नहीं होते। वो कोडिंग का एक रट्टा तो मार लेता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप उसको कहते हो कि एक ऐसा कोड बनाओ कि जिसमें एक गाड़ी हो, वो आगे पीछे जाए, लेफ़्ट राइट जाए गेम के लिए, कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा तीसरे नंबर पे करना है, फंक्शन कहाँ पर अप्लाई करना है, ये वाली प्रॉब्लम्स होती है नए कोडर्स को, मेरे साथ भी होती है। तो मैंने एक दूसरी लैंग्वेज सीख ली जिसको हम विजुअल कोडिंग बोलते हैं। वही जो कोड वाला लाइन है वो मुझे एज अ इमेजेस नज़र आते हैं, तो मैं उस पर थीसिस लिख रहा हूँ। लेट्स सी किसी को पसंद आ जाए। वैसे दुनिया उस पर काम कर रही है, ठीक है। ये देखें आपके सामने ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चों को कहते हैं ना A फॉर एप्पल, तो उनके बुक्स में एप्पल बना होता है, ठीक है। तो जब वो बच्चा एप्पल बोलता है ना तो उसके जहन में वो एप्पल भी घूम रहा होता है। तो जब वो बाहर भी कहीं एप्पल को देखता है तो वो बोलता है ना कि दिस इज़ एन एप्पल, क्योंकि उसने उसकी फ़ोटो देखी है। तो कोडिंग में प्रॉब्लम ये है कि आप एक्चुअल चीज़ देख ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ टेक्स्ट लिख रहे हो और उसमें ही समझना है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो मैं ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज करना चाह रहा हूँ। तो दुनिया काम कर रही है, हमें कोई काम नहीं करने दे रहा। एनी हाउ ये मैंने ग्लास वो बना दिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ से शेडर में, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया और यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स उसके नज़र आ रहे हैं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक और भी ग्लास वाला वो लेना है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट लेना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर
शिफ्ट ए और यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ ग्लॉस, ठीक है। और इस बार आप ग्लॉसी भी ले सकते हो, लेकिन हम चलो यही वाला ले लेते हैं। अब ये इसमें मुझे थोड़ी सी हो रही है चीज़ें याद नहीं आ रही, और इसको हमने GGX करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक लिया और अब हम इसकी भी कॉपी ले लेते हैं, शिफ्ट D, और इसको इधर ही पंच करें तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को उसमें फिट कर देगा। और फिर हम इसकी भी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों ग्लास वाले जो चीज़ें थी उसकी मैंने कॉपी ली। एक्चुअली इस वक्त आप इस स्टेज पे नहीं हो के ये चीज़ें मैं समझाऊं, लेकिन अब आपके कोर्स का हिस्सा है तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हमने इनको कैसे कनेक्ट करना है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर और इसका जो लिंक है ये मैं इस शेडर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो लिंक है ये मैं इस शेडर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास उसमें वो ग्लॉसनीस और वो सारी चीज़ें तो हमारे पास आ गई हैं और हमारे पास उसका आउटपुट भी निकल रहा है। अब बात आती है इसको मेन कंट्रोल करने की, कि ट्रांसपेरेंट ज़्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो उसके लिए हम एक और नोड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम लेयर वेट, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे और लेयर वेट का हम इधर लगा देते हैं और इसको हम इस फैक्टर को फैक्टर के अंदर हम प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो चेंज करनी है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मिक्स शेडर है ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको ना मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ 0.5 की जगह ये 0.2 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब देखें उसमें वो थोड़ी सी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई है। ऐसे नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसमें शाइन भी है, लेकिन जब आप एक्चुअल उस पर जाओगे तो फिर नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से ग्लॉसीनेस नहीं है, ये हमारे पास दोनों हैं ग्लास ही है। शिफ्ट ए और यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्लास BSDF, इसको लगाएं, इसकी कॉपी लें और दोनों को GGX कर दें, इसको इस शेडर में लगाएं और इसको इस शेडर में, ठीक है। बाज़-औक़ात यहाँ पर आपको चीज़ें प्रॉपर नज़र नहीं आ रही होती है, लेकिन जब आप रेंडर करते हो ना तो रेंडर में फिर वो साफ नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लास्टिक है और अब ये वाला हम डिलीट कर सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ कि कोई गलती तो नहीं है। ये हमने यहाँ पे भी 0.2 लिखा है, यहाँ पर भी ये 0.05 है। और बाकी हमने क्या किया है, ओके। अब ये यहाँ पर क्यों असर नहीं कर रहा, कुछ आइडिया है किसी को, पता चल रहा है कि क्या क्यों नहीं हो रहा। हमने प्लास्टिक भी अप्लाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ आइडिया है? सोचो 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 सोचो। हम रेंडरिंग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, साइकिल्स। हमने यहाँ पर आना है और यहाँ से साइकिल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर इसकी आपको सही चीज़ें नज़र आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इस फैक्टर को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बल्कि ये 0.05 ही ठीक था, और इस वाले को भी अब आप छेड़ सकते हो, ठीक है, समहाउ इतना। अब ना हम इस तरह कर लेते हैं कि बाकी चीज़ें हम ऑन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर था बॉक्स, इसमें मुझे अभी भी गड़बड़ नज़र आ रही है, लेकिन एनी हम देख लेते हैं। उफ, ठीक है। और हम इसको ना एक रफ सा कैमरा लगा देते हैं और इसको रेंडर कर देते हैं, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है।
बहुत घटिया सिस्टम है इसका यार। शेड वो HDR है क्या नहीं सारे वो ग्रीन ग्रीन से शेड जो है हाँ हाँ, ये वाले ये। वो ग्रीन ग्रीन हाँ वो तो हमने HDRI जो लगाई है। ये सॉफ्टवेयर ये बड़ा थका देता है यार ये वाला। फजूल में कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत मुश्किल सी ही बनाई हुई है, पता नहीं क्यों। जब मैं व्यू में आता हूँ कैमरा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। असर तो कर रहे हैं, इसके अंदर वो बबल हमारे पास नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बाकियों में भी नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। इसमें एक और भी चीज़ है, आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखते हो ना, ये ब्लेंडर में बहुत है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखते हो तो वो कोई फॉर एग्जांपल वो 3.5 वर्जन यूज़ कर रहा है और आप 4.0 यूज़ कर रहे हो, फिर भी ये प्रॉब्लम आएंगी। उधर वो कुछ कर रहे हैं, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। ये ब्लेंडर में है, ये चीज़ें मैंने नोट की है। ये स्टेबल सॉफ्टवेयर नहीं है, पता नहीं लोग इसके पीछे क्यों पागल हैं। एनी हाउ, नहीं ये सारे फ्री है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है ना, इस सॉफ्टवेयर के साथ, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है लेकिन अगर ये एक कंपनी इसको फॉलो करे, मसला ये है कि ये ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ओपन सोर्स में आपने इसमें कुछ प्लगइन्स बना दिया, कोई इफेक्ट बना दिया, कोई ट्यून बना, वो मैं अपलोड कर देता हूँ, उधर कंपनी को पसंद आ जाता है, वो उधर डाल देता है। इसमें ये चक्कर चल रहा है। तो जब भी इसका नया वर्जन आता है कुछ ना कुछ चेंज, मतलब अब हमें सिर्फ सिलेक्शन करने में कितना टाइम लगा, हालांकि वही चीज़ मैं रात को कर रहा था, बिल्कुल ओके, कोई मसला नहीं था। तो कुछ चीज़ों में ना आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि यार ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मेरे साथ हो रहा है, मैं उधर करता हूँ कि चलो मैंने क्लास में ये इस तरह से गाना है, इधर आता हूँ तो इधर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हुई होती हैं, हालांकि मैं अपने ही लैपटॉप पे कर रहा होता हूँ। ये स्टेबिलिटी इसमें नहीं है, ये मैंने यार वो तो सही है लेकिन मसला ये है ना कि एक बिल्ट इन क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना हर एक चीज़ में, तो वो नहीं है। अच्छा चले, अभी ये वाला फार्मूला काम नहीं कर रहा, तो हम फिर ये कर सकते हैं, हमने वैसे उस लड़के की बात नहीं मानी, हम आते हैं इन सारे गन को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर शिफ्ट A करके क्लास कर देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर लगा देते हैं और क्या करें, बार बार शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ठीक है। और इसको अब ऑल कर दें, बेशक अब कोई मसला नहीं है। ये कौन सा वाला था, इसको भी अच्छा, बाकी पे जो ये अप्लाई है ना, बाकी पे ये काम कर रहा है, लेकिन जिस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना उसी में गड़बड़ है। अगर मैं बाकी चेक करूँ ना, ये देखिए बाकी के अंदर वो बबल नज़र आ रहा है, लेकिन जिस पे हमने वो इफ़ेक्ट अप्लाई किया, अब मैंने सेम ही इफ़ेक्ट अब कॉपी पेस्ट किया है ना, या सेम ही को फॉलो करके मैंने बनाया है, लेकिन ये सिचुएशन है, ठीक है। तो चलो इसकी मर्ज़ी है, Ctrl+C, इसको डिलीट कर देते हैं। लेट्स सी अब ये क्या करता है। चल रहा है सही, क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसको पूरा डिलीट नहीं करना होता, बल्कि ये कर सकते हैं कि हम इसका ये वाला जो आउटपुट है ये अपनी न्यू वाले पे हम सरफेस कर दें। अब हो गया ना, अब प्लास्टिक हो गया, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था। अगेन इसको कॉपी करें, मुझे गलती पता चल गई कि क्या थी। इस पर क्लिक करें,
इस भाई के साथ क्या मसला है। हो गया ठीक है, ओके। अच्छा वैसे दोनों पे काम कर रहे हैं, ये इतना सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। आप सिंपल ग्लास भी अप्लाई कर सकते हो और उसके थ्रू भी कर सकते हो। सॉरी ठीक है, आपकी बात सही थी। एनी हाउ ठीक है, ये हमारे पास वो प्लास्टिक, पता नहीं प्लास्टिक है भी कि नहीं, लेकिन प्लास्टिक जैसा कुछ बन गया है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि देखो अब इसके बाद जो है आपने सिंपल इसको रेंडर करना है। ठीक है, आपने एक कैमरा बनाना है और कैमरे के थ्रू अपने क्या कहते हैं उसे फ्रेमिंग सेट करनी है। और फिर फ्रेमिंग के बाद अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि उसके साथ आपने क्या करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये बॉक्स बन रहा है, कैमरा पहले कैसे सेट करते हैं। तो आपने जाना है और सबसे पहले तो मैं ये कैमरा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, मैं एक न्यू कैमरा बनाता हूँ, ये शेडर भी मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने जाना है सबसे पहले तो आप ना अपना फ्रेम बनाओ। तो मैं क्या करूँगा, एक कैमरा बना लेता हूँ, ऐड कैमरा। ठीक है, अब कैमरे के थ्रू क्या दिख रहा है, तो आपने ये वाला ऑप्शन ऑन करना है, तो कैमरे में ये दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन इस कैमरे को हमने सेट करना है और उसमें अपना मॉडल सेंटर में लेकर आना है। तो ये वाला ऑप्शन आपने ऑन कर लिया ना, इसके बाद आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर है कैमरा टू व्यू। मतलब हम जब व्यू चेंज करेंगे, रोटेट करेंगे, तो एक्चुअल में वो हमारा कैमरा ही रोटेट होगा। तो इस तरह थोड़ी सी सेटिंग ईजी हो जाती है। तो मैं जाता हूँ और ये इस तरह एक फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया, मैंने इसमें और कुछ नहीं किया। कैमरा को मैंने क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आया, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, और इसकी सारी कीज़ जो हैं ऑलमोस्ट कितने तक हैं, ये 133 या 144। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंड फ्रेम लगा दिया है। मैं सारी कीज़ एक साथ ही ऑन करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं स्टार्ट में आया 0 पे, और यहाँ पर भी ये चीज़ें अब फ्रेम से कट रही हैं ना, तो हमने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करना है। ठीक है, और थोड़ा सा सेंट्रलाइज भी करना है कैमरे को, तो इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, और फिर हमारे पास एक की लग सकती है। तो अगर मैं इस तरह करूँ, आपने ना अपने कैमरा एंगल्स ऐसे रखने हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेंटर में रहे, और जब उसमें कैमरा एनिमेशन हो तो उसमें भी ध्यान रखना है कि उसकी एजेस वेजेस कुछ कट ना जाए। ठीक है, अब हम अपने वाले प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। ये तो मैं सेव कर लेता हूँ जो मैंने किया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला था, इसके साथ मैंने सेम ही काम किया है। ये देखें, ये मैं प्ले करूँगा और कैमरा ऐसा ऐसा उसके थ्रू जा रहा है। यहाँ पर मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैं स्टार्ट में यहाँ से आ रहा था ना, तो जब यहाँ पर जा रहा था तो मैंने ये जो बबल है ना, ये बहुत क्लोज में कर दिया था। तो उसमें प्रॉब्लम मुझे क्या आ रही थी कि जब मैं इस लेवल पे आता था तो ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला, ये इस लाइन के ऊपर आ जाता था। तो जब आप इसकी वीडियो रिकॉर्ड करोगे, एक्सपोर्ट करोगे ना, तो ये कटा हुआ आपको आएगा, ये यहाँ पर कट जाएगा। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट को सेंटर में ही रखो अगर आप एनिमेशन भी करो। तो मैंने ये किया कि मैं जस्ट इसकी क्लोज गया और इतना फ्रेम बना लिया। ठीक है, अब अगर इसका अलग से एक और सीन बनाना हो, आज वो एक भाई नहीं आए, मैंने बोला था ना कि ये बंद हो गया, बबल इसके अंदर चला गया, और जैसे ही वो अंदर चला गया ना, तो इसके बाद ये फिर से रोटेट होकर कुछ और एनिमेशन करे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है थोड़ा सा मुश्किल काम, ऑलरेडी मुश्किल ही चल रहा है आज सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो। अब हमने इस बॉक्स की और साथ में उसके अंदर जो बबल्स हैं उन सब की एक साथ एनिमेशन करनी है।
तो पहले तो उन सबको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। ये सारा मैंने एक ही ग्रुप में डाल दिए, वो बबल्स भी और ये सारी चीज़ें भी। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने एनिमेशन किसके थ्रू दी थी, बोन्स के थ्रू दी थी ना एनिमेशन, ठीक है। अब आगे ये डिब्बी बंद हो गई, वो बोन्स मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ किए थे कि इस डिब्बी को मैं बंद करूँ। अब डिब्बी बंद हो गई, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आप इस पूरे ग्रुप को एनिमेट करना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह इसको एनिमेट करना चाहूँ, तब देखिए गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि हम बोन्स को तो नहीं एनिमेट कर रहे हैं, हम तो बॉक्स को एनिमेट कर रहे हैं और वो उसके साथ अटैच भी है उन बोन्स के साथ। तो अगर आपकी कोई इस तरह चमड़ी इस तरह खींचेगा तो दर्द तो हो गई और स्ट्रेच भी होगा। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे वो फ्लिप वाली एनिमेशन भी चाहिए, ठीक है। तो 2 मिनट है, आप लोग मुझे सोच के बताओ क्या कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे जो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसमें ये हो सकता है कि सबके की फ्रेम्स अलग अलग लगा देंगे। नहीं जैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट में करते थे ना, कुछ चीज़ों की नहीं, गलत जा रहे हो। हाँ हाँ सही जा रहे हो। देखो मैं बताता हूँ, सही जवाब ये है, ठीक है। अब हमें बोन्स की भी ज़रूरत नहीं और हमने इस बॉक्स को ओपन भी नहीं करना, तो बोन्स की ज़रूरत ख़त्म हो गई ना। तो आप बोन्स को रिमूव करते हो, डिलीट करते हो, कुछ भी करते हो, हमारा बॉक्स बंद है, ठीक है। अच्छा, वो की तो फ्रेम जहाँ तक बंद हो उसको की फ्रेम लगा के फोन खत्म कर दें। देखो पहले वाला सीन आपने यहाँ से यहाँ तक की फ्रेम्स लगा दिए ना, इसको आपने रेंडर कर देना है। ये आपका सीन नंबर 1 हो गया। ये अलग अलग वीडियो। हाँ, ये आपने रेंडर कर दिया। इस प्रोजेक्ट को सेव करो पार्ट 1 पे। अब पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है। तो पार्ट 2 में मैं क्या करूँगा, पार्ट 2 में ये ख्याल रखना है कि कैमरा नहीं हिलाना, इस बॉक्स की एनिमेशन इसकी जो प्लेसिंग है वो नहीं छेड़नी, ये एज इट इज़ इधर ही होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 2 में मैंने सिर्फ बोन्स को डिलीट कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, राइट क्लिक करके या राइट क्लिक करके सेलेक्ट हायरार्की, और फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके मेरे ख्याल से कन्वर्ट टू समथिंग होता है यहाँ पर, वो एडिट मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करो और ये है कन्वर्ट टू मेश। तो जब आप इसको कन्वर्ट टू मेश कर देते हो ना, तो ये अपने बोन से अलग हो जाता है और इसी शेप में रह जाता है। बस इसमें और कुछ नहीं कर सकते, ये उसी शेप में रह जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको कन्वर्ट टू बोन्स में कर लो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको कन्वर्ट टू मेश में कर दो, तो मैंने इसको क्लिक किया। तो अब अगर आप बोन्स को डिलीट भी कर दो, ये चूंकि इस ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है, इसको बाहर निकाल दो। चलो अब देखो, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो सारे बबल्स, वो सारी चीज़ें एक ही ग्रुप बन गई है, ठीक है। उनको आप एक्सेस कर सकते हो अलग अलग, लेकिन बोन्स ने उसमें जो चेंजेस डाली थी ना, वो बोन्स से इसका खाता ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप जब इस तरह कर लेते हो, इसको मिश में भी कन्वर्ट कर दे, एक सीन भी बना लिया। अब आपने करना है फाइल सेव एज पार्ट 2 या सीन 2 या सीन 3, जो भी आप करते हो। तो मैंने फिर क्या किया, यहाँ पर कैमरा वैमरा सब कुछ उसी जगह पे है। मैं फिर गया हूँ, इसको सेव कर दिया और मैंने फिर बनाया है पार्ट नंबर 3 और इसको ओपन कर दें। देखो मेरा कैमरा सेम उसी जगह पे खड़ा हुआ है, सॉरी इधर से कैमरा मेरा सेम उसी जगह पे खड़ा है, ठीक है। मैंने इसको ग्रुप किया हुआ है और फिर इसको मैंने एनिमेशन दी है, ये ऐसे करके। इसको जस्ट रोटेट किया हुआ है, ठीक है। और रोटेट करने के साथ साथ मैं इसको अपने जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये ऐसे ही पड़ा था ना उधर, मैंने जस्ट फिर इसको क्लिक किया, यहाँ पर ऑटो की ऑन किया ये वाला, और यहाँ से रोटेशन की कीज़ को मैंने 180 कर दी इस बॉक्स के। तो ये पूरा बॉक्स हमारे पास रोटेट करने लगा। दूसरा मैंने इसको क्या किया कि ये ज़मीन पे पड़ा था, मैंने इसकी पोजीशन इधर ला दी और साथ में ये पोजीशन भी चेंज हो रही है और साथ में रोटेट भी हो रहा है। तो यहाँ पर लाकर मैंने इसको खड़ा कर दिया।
लेकिन हमारा कैमरा भी उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। कैमरा तो हमारा इस तरह खड़ा है ना, तो अगर ये रोटेट होगी ऊपर जाएगा तो कैमरे से कट जाएगा ना। तो मैंने क्या किया है कि मैंने फिर कैमरा सेलेक्ट करके उस पर छोटे छोटे कीज़ लगाए हैं। तो ये पहले ऐसे थे, फिर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर हो गया। यहाँ पर मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं कैमरा ऊपर कर रहा था ना, तो ये रोटेट होता था तो ये इन एजेस पे कट जाता था। तो मैंने कुछ जगह पर कैमरा को जूम आउट किया है, कुछ जगह पे जूम इन किया है, ताकि मेरा फ्रेम सेंटर में ही रहे और हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया। और सिंपल मैंने एक बैकग्राउंड लगाया है। इसके बाद मुश्किल है, अब पता चला कमर्शियल्स कितनी मुश्किल से बनते हैं और पाकिस्तानी कितनी सैलरी देते हैं। इतने काम की भी 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 1 लाख देते हैं। इस मामले में मैं इस्लामाबाद जैसी सिटी, हालांकि मुझे इस्लामाबाद या इस्लामाबाद बहुत बहुत जहर लगता है, ठीक है, मेरी आधी ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन सैलरीज़ में आपको पता है आज से 5 साल पहले वो स्टार्टिंग वीडियो एडिटर जब स्टार्ट लेता था ना, तो 1 लाख रुपए सैलरी थी। यहाँ पर ये GNN इतना बड़ा चैनल है, बात ही उनकी सुन लो ना तो वो आपको कहेगा कि हॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं। एक दिन मैंने उनकी वीडियो एडिटर से पूछा, यार सैलरी कितनी है जी? 50,000। पाकिस्तान में यही रेट चल रहा है, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है ना, दो चीज़ें हैं। लाहौर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कम पैसों पे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। इस्लामाबाद में अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी इनके मुकाबले में कम है, लेकिन वहाँ पर एक भी लग जाए ना तो फिर मज़े हैं आपके, ठीक है। मतलब आप ये सोच कि 8 साल पहले मैं 7 लाख रुपए सैलरी ले रहा था इसी पोस्ट में, वहाँ पर इतने पैसे हैं, लेकिन वो US की कंपनी थी। पाकिस्तानी तो बड़ा चोर कंपनी, ठीक है। ये मैंने रोटेट किया और जस्ट कैमरा इसके साथ ऐसे ऑन किया और हमारे पास ये एनिमेशन बन गई है, ठीक है। और एंड में मैंने सिर्फ ये वाला बैकग्राउंड बनाया है। तो ये किसी को आता है कैसे बनता है बैकग्राउंड? वो तो सिंपल प्लेन प्लेन बना लो और उसका एक एज एक्सट्रूड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और सेंटर में बेवल देना। तो ये मैंने कर दिया और इस पे मैंने जस्ट सिंपल सा एक कलर अप्लाई कर दिया, ये वाला, ठीक है। और थोड़ा सा इसको शाइनी वाइनी कर दिया, बस ये कर दिया। और अगर आप अब इसको रेंडर करो, अच्छा दूसरे सॉफ्टवेयर बगैर कैमरा के रेंडर भी देते हैं। इसमें रेंडर के लिए आपको कैमरा लाजमी बनाना पड़ता है, ये भी एक सीन है। ब्लेंडर का पता चल जाएगा मुझे सारी चीज़ों का। अच्छा, स्टार्ट में ही ना मुझसे एक चीज़ रह गई थी, जो ओरिजिनल बबल जो मेरे पास पड़ा था, मैंने रात को देखा है उसको, तो उसकी ना ये वाली जो एजेस हैं ये इस तरह सॉफ्ट है, मैंने कॉर्नर रखी थी। तो ये लास्ट में मैंने एंड में ऐसे ही चेंज कर दिया। मैंने कहा चलो आपको बताता चलो। तो आप लोग जब वो फ्लैट बनाते हो ना, तो बोन्स लगाने से पहले या बोन्स लगाने के बाद ना थोड़ा सा उसके एजेस को, जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करें, तो ये बड़ा मज़ेदार लगेगा, ठीक है। ये फाइल सब सेव रहती है सारी जितने ये सब कुछ मेरे पास सेव है, किसी को चाहिए तो मैं दे दूँगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, ऐड के हम लोगों ने पोर्टफोलियो भी लगाया। अगर कोई वीडियो एडिटर है ना, तो वीडियो एडिटर के लिए मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी है ना, आपकी सोच है। अगर वो आप यूज़ करना शुरू कर दो ना, तो अगले 5-6 साल तक आपको ग्राफिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रीमियम डेटा है मेरे पास, ठीक है। उसके लिए कोई समोसा शमोसा खिलाना पड़ता है। एनी हाउ, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है पता है? मैं अगर इसको मज़ीद बनाता हूँ ये बहुत ड्रैग हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले वीक हम कुछ या तो नया ट्राई करें या कुछ आपकी क्यूरीज क्लियर कर दें, ठीक है। लेकिन मैं देखूँगा अगर इसमें हमें और मज़ीद कुछ मिलता है तो हम काम कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ ना कि मैं इसका एक रेंडर अपने ऑफिस में निकाल के ना, इसमें आफ्टर इफेक्ट्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं ना अपने अगले क्लास में वो सिखा, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अगर इसकी एनिमेशन बनाऊंगा ना, तो मेरे पास एक एनिमेशन आ गई कि वो बबल घूम गई, वो उसके अंदर चली गई, फिर उसके बाद वो ऐसे रोटेट हो गई और फिर थोड़ा सा ये घूमने फिरने लगा है, और इसके बीच में हमने कोई बातें करनी है कि बड़ा रिफ्रेशिंग बबल है, ये है वो है,
उसके बाद ये वापस रोटेट होके और जो इसका मेन बॉक्स है जिसमें बहुत सारे ये वाले पड़े हैं ये उसमें चला जाए और वो बॉक्स एक साइड पे आ जाए और इसका नाम आ जाए। हाँ ये अलग अलग से करने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए तो मैंने स्किप कर दिया। देखो मैं डे वन से कह रहा हूँ इस एक एक सॉफ्टवेयर में आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर सकती है और फिर भी कुछ ना कुछ आपसे रह जाएगा, तो ये आप कंप्लीट नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। सीखना भी नहीं है हमने कंप्लीट, हमने अपने काम निकलवाना है। तो इन क्लासेस में मुझे पता है हज़ार सवालात आपके जहन में चल रहे होंगे, मेरे भी जहन में चल रहे होते हैं, लेकिन सारी चीज़ें मैं कंप्लीट नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम मैं आपको एक अगेन एक पुश दे सकता हूँ। अब आपने कभी 3D में स्नोमैन बनाया था? बना लिया ना, ठीक है। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बंदा आएगा और स्नोमैन बनाने की कोशिश करेगा, वो नहीं बना पाएगा जब तक वो कोई इस तरह की क्लास नहीं लेता, ठीक है। तो ये चीज़ें जहन में रखिए कि इधर जो भी मैं सिखा रहा हूँ इसमें हज़ार चीज़ें अभी भी मिस हैं। आप कहेंगे कि यार ये बबल का जो है ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए या इसके कलर थोड़े से ब्राइट होने चाहिए। मैं आफ्टर इफेक्ट्स में क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ स्प्लैशेस वैफेस लगा दूंगा, कोई कार्टून सा लाइन जो है वो इसके थ्रू ऐसे एनिमेट करके निकल जाएगी, मैं इस तरह की चीज़ें करूँगा, ठीक है। तो चीज़ें बहुत सारी है, बस जितना सीख सकते हो इन क्लासेस में, जितना वो कर सकते हो तो वो कर लो, ठीक है। ये चीज़ हम लोग अगर आफ्टर इफेक्ट में लेंगे उधर भी एनिमेशन कर सकते हैं इसकी। अगर ये 3D मॉडल एज कौन सा था, GLF GTF क्या था हमने जो GLD था, क्या था हमने जो पहले क्लास में किया था, पता नहीं कौन सा था। इसको आप OBJ फॉर्मेट में लेकर जा सकते हो, इसको आप FBX में लेकर जा सकते हो। GLB था, इसमें आप GLB भी ले सकते हो, वहाँ पर भी एनिमेशन वहाँ पर भी बना सकते हो आप यहाँ पर सिर्फ इसको वो कर दो। आज इस पे इतना टाइम लग गया, देखो 8:14 हो गए, हालांकि मैंने आज आपको की शॉट का भी बताना था, आप की शॉट में भी इसको कर सकते हो, ठीक है। की शॉट तो मैं लाजमी क्लास दूंगा उसका। 2 मंथ्स वाले कौन से, आप में से 2 मंथ्स वाले कौन से लोग, सिर्फ वो है, बाकी सारे 6 मंथ्स वाले हैं। आपका भी 6 मंथ्स का है? नहीं वो इशफाक का भी 6 मंथ्स का है कि 2 मंथ्स का? ठीक है। हाँ देखो आप लोग सिर्फ एडमिशन लेते हो ना, और मैं कहता हूँ सोच के एडमिशन लिया था। अब उधर उन्होंने सिर्फ आउटलाइन पूरा कराना है, उसमें मुझे नहीं लगता जितना इसमें